चलिए भैया, लेडीज का प्रोग्राम नहीं होगा, कमेटी का आदेश। तो कहानी का नाम आप लोग सुन लीजिए। कहानी का नाम है मिटा दूंगी सुहाग। मिटा दूंगी सुहाग को 16 गुठा सिंदूर उर्फ पापियों के पाप से कांप उठी धरती। हम अपनी कहानी दिखाने से पहले सभी कलाकारों का परिचय करा देना चाहेंगे ताकि कहानी जानने व समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो आइए दोस्तों, हमारी कहानी चंदापुर रियासत की है और हम मिलवाते हैं चंदापुर रियासत में रहने वाले सबसे बड़े जमींदार से। नाम है जिनका छोटे सरकार। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश है चंदापुर रियासत के जमींदार छोटे सरकार। ये जो आप लोग के सामने आए हैं ये है चंदापुर रियासत के जमींदार। इनका नाम है छोटे सरकार। इनकी दिली तमन्ना यही होती है कि ये सुबह जिस वक्त अपनी नजरें खोलें तो दूर जहां तक इनकी नजर जाए वहां तक सारी की सारी जमीन इनकी हो जाए। इनके इसी सपने ने ना जाने कितने घर बर्बाद कर दिए। इन्हीं की वजह से एक बेवस लड़की ने अपने हाथों में बंदूक उठा ली। तो हमारी इस कहानी में ये छोटे सरकार का रोल अदा करके दिखाएंगे। हमारे घर से जुर्म की बरसात होती है, दुश्मनी जो बसर करता। चंदापुर रियासत के जमींदार से मिलवाने के बाद में अब आप लोग की उस इंसान से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने इसका सहयोग किया था और इनकी ताकत बढ़ गई। तो पेश है आप लोगों के सामने एक घुष्ट और रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर रंजीत सक्सेना। दोस्तों, ये है रंजीत सक्सेना। ये आप लोगों के सामने एक घुष्ट और रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर रंजीत सक्सेना का रोल अदा करके दिखाएंगे। कानून का रखवाला हूँ, कानून का रखवाला हूँ, दिल का काला हूँ। नाम है रंजीत सिंह में जहर का। बस्ती वालों, तुम लोग दिल खोलकर कानूनी काम करो, शराब बनाओ, पैर कटवाओ, लेकिन मेरा हफ्ता मुझ तक जरूर पहुंचाओ। कोई भी काम करे तो याद करना इंस्पेक्टर रंजीत सक्सेना को। रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर रंजीत सक्सेना। सक्सेना से मिलवाने के बाद हम मिलवाते हैं उस थाने के एसपी साहब से। नाम है जिनका एसपी अर्जुन सिंह। तो लीजिए आप लोग के सामने पेश है एसपी अर्जुन सिंह। जो आप लोग के सामने आए हैं ये है एसपी अर्जुन सिंह। हमारी इस कहानी में ये एसपी अर्जुन सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। शहीदों ने अपने खून से, शहीदों ने अपने खून से इस जमीन को रंगा है और जिसने कभी न झुकना सीखा उसी का नाम तिरंगा। एसीपी अर्जुन सिंह से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इंस्पेक्टर राकेश तिवारी से।
रईस कुमार तिवारी यानी कि आर के तिवारी, ये आप लोगों के सामने आर के तिवारी का रोल अदा करके दिखाएंगे। वर्दी में कितनी ताकत है, वर्दी में कितनी ताकत है, ये हमें दिखाना है। देश के दुश्मनों को जग से मिटाना है। आर के तिवारी से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते इस थाने में तैनात लेडीज पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर कुमारी अनीता से। ये है अनीता कुमारी, सब इंस्पेक्टर अनीता कुमारी, और ये इस कहानी में अनीता कुमारी का रोल अदा करके दिखाएंगे। इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ करूंगी। भाई अगर गुनहगार है तो उसे भी गिरफ्तार से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इसी थाने में तैनात आपको हंसी मजाक से आनंद देने वाले कॉमेडी कलाकार हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला से। यह है हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला, और ये इस कहानी में शुक्ला जी का रोल अदा करके दिखाएंगे। हमारा नाम अवघड़नाथ शुक्ला, घर है महाराजगंज गोगुला, बांस न समझो खोगला, अच्छे अच्छे के कहते तगला। शुक्ला जी से मिलवाने के बाद अब आप लोगों के सामने पेश इसी थाने में तैनात चौकीदार जिनका नाम है हरखू पासी, तो पेश है चौकीदार हरखू पासी। यह है चौकीदार हरखू पासी, और इस कहानी में हरखू पासी का रोल अदा करके दिखाए। हाँ भैया, हमारा नाम हरखू पासी और खाए थे बासी, और मौका पर आज तो लगा दे थे फांसी। यहीं से चलते हैं शंबल के बिहोड़ की तरफ, और आपकी मुलाकात करवाते हैं मशहूर डाकू धर्मेश सिंह से। हाँ, ये है डाकू धर्मा सिंह, और इस कहानी में डाकू धर्मा सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। दानों का दाना हूँ, दानों का दाना हूँ, आफत का परवाना हूँ, जाकर कह दो सरकार से मैं धर्मा से। धर्मा सिंह से मिलवाने के बाद अब आप लोगों के सामने पेश है डाकू भैरोस। ये है डाकू भैरव सिंह, और ये इस कहानी में डाकू भैरव सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। असल मुद्दे कि हर सुख साख हो जाए, करो जिसको न जगते हैं तो सोना। डाकू भैरव सिंह से मिलवाने के बाद अब आप लोगों के सामने पेश है डाकू मंगल।
और ये इस कहानी में डाकू मंगल सिंह का रोल अदा करके दिखाएंगे। नाम है मंगल सिंह मेरा, गजा मुझसे दहलती है हवा भी डाकू मंगल सिंह से मिलवाने के बाद अब आप लोगों के सामने पेश है डाकू कुंदन सिंह। ये है डाकू कुंदन सिंह और ये इस कहानी में डाकू कुंदन सिंह का रोल अदा करके दिखाए। घुसो जिस पेड़ के अंदर, घुसो जिस पेड़ के अंदर, पेड़ को चाक कर डालो, लगा दो आग बसते बस इतना। कुंदन सिंह से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं डाकू धर्मा के गिरोह का प्रधान यानी कि डाकू धर्मा का दाहिना हाथ। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू हीरा सिंह। जी हाँ, ये है डाकू हीरा सिंह। धर्मा उधर धर्म के नाम का देवता है, गरीबों की रखवाली करता है, गरीबों की रक्षा करता है और गरीबों की मदद करता है। और उधर इसका दाहिना हाथ जिसका नाम डाकू हीरा सिंह है, ये गरीबों की मदद नहीं बल्कि गरीबों को सताता है और धर्मा के साथ गद्दारी करता है। आप लोगों के सामने डाकू हीरा सिंह का रोल अदा करके दिखाए। अवसर वो हो निगाहों में कि हरी सुखी साख हो जाए, उठा लू हाथ तूने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। दावत शायद तू ये भूल गया कि मैं चोर नहीं एक डाकू हूँ, कपड़ा काटने वाली कांची नहीं, मैं गर्दन काटने वाला। यहीं से चलते हैं बस्ती की तरफ और आपकी मुलाकात करवाते हैं। इसी गांव में एक भीमा नाम का व्यक्ति रहता है जो कि आपको लिए चलते हैं। एक परिवार है जिसमें बड़ा भाई होता है रवि। तो पेश है आप लोगों के सामने बड़े भाई रवि भैया जी। जी हाँ, ये है रवि भैया और ये इस कहानी में रवि भैया का रोल अदा करके दिखाएंगे। मैं ये वादा करता हूँ कि जिस दिन मेरी नौकरी मिल जाएगी पहले मैं तेरे घर आऊंगा बेटा, तेरे घर आऊंगा। रवि से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करो रवि के छोटे भाई से। नाम है कृष्णा। तो पेश है रवि की भाई कृष्णा। जी हाँ, ये है रवि के भाई कृष्णा और ये इस कहानी में कृष्णा का रोल अदा करके दिखाएंगे। दीदी तुम्हारी इच्छा है ना ये कृष्णा ये चंदनपुर रियासत का पुलिस इंस्पेक्टर बने, तो मैं वादा करता हूँ ये कृष्णा ये चंदनपुर रियासत का पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनकर दिखाएगा। ये रहा मेरा वादा। कृष्णा से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कृष्णा की प्रेमिका से। नाम है अंजू। तो पेश है कृष्णा की प्रेमिका अंजू। ये है कृष्णा की प्रेमिका अंजू। इन्होंने कृष्णा से सच्ची मोहब्बत की
और इनकी मोहब्बत का अंजाम क्या हुआ कहानी में देखिएगा। तो आप लोगों के सामने अंजू का रोल अदा करके दिखाए। कौन कहता है ये मोहब्बत बर्बाद करती है? अरे कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है? यदि निभाने वाला मिल जाए तो ये दुनिया याद करती है। कृष्णा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू कृष्णा, आई लव यू। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं रवि और कृष्णा की एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है मधु। तो पेश है रवि कृष्णा की बड़ी बहन मधु। ये है रवि कृष्णा की बड़ी बहन, इनका नाम है मधु। तो आप लोगों के सामने मधु का रोल अदा करके दिखाएंगे। हे भगवान, कैसे समझाऊं, कैसे इन्हें मनाऊं कि शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। कैसे इन्हें बताऊं, तड़पने की इजाजत ना, फरियाद की ना, तड़पने की इजाजत ना, फरियाद की, घुट घुट के मर जाऊं, यही मर्जी मेरे सुहाग की। मधु से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते मधु के बेटे यानी रवि और कृष्णा के भांजे जिनका नाम होता है संजू। तो पेश है मधु के बेटे संजू। ये है संजू, मधु के बेटे, और ये इस कहानी में संजू का रोल अदा करके दिखाएंगे। बापू, ये तुमने क्या किया? आज पैसों के लिए मामा जी को गोली से मार दिया। नहीं बापू, मैं ये बात सारे गांव वालों को बताऊंगा और अपनी मां से बताऊंगा। अभी संजू से मिलवाने के बाद अब आपकी मुलाकात करवाते हैं संजू के बाप से। नाम है भीमा और हर वक्त शराब के नशे में रहता है, इस कारण इसका नाम पड़ जाता है भीमा शराबी। तो पेश है आप लोगों के सामने भीमा शराबी। ये है भीमा शराबी और ये इस कहानी में भीमा शराबी का रोल अदा करके दिखाएंगे। शराबी हो, शराबी हो, शराब पीऊंगा। शराब हो, शराब पीऊंगा और शराब पी करके 100 साल नहीं संजू नहीं, मैंने तेरे मामा को गोली मार दिया तो तू ये बात अपनी माँ से बताएगा, सभी गाँव वालों से बताएगा। अरे बताएगा कब? जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। दोस्तों, ये था हमारे कलाकारों का संक्षिप्त परिचय जो आप लोगों के सामने पेश किया गया। इन कलाकारों का परिचय आपको नहीं दिया जा सका है, समय रहते उन कलाकारों का परिचय दे दिया जाएगा। पेश है हमारी कहानी और उससे पहले अनाउंसमेंट आया है कि हमारी जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनके आसपास जो भी व्यक्ति बैठे हो कृपया दूरी बना ले। आइए आप लोगों के सामने पेश है कहानी और कहानी का नाम है मिटा दोगे सुहाग को
जी हाँ दोस्तों, हमारी कहानी का नाम एक बार और सुन लीजिए। मिटा दूंगी सुहाग को, सुलग उठा सिंदूर, और पापियों के पाप से कांप उठी। जी हाँ दोस्तों, आइए हम अपनी कहानी की पहली एंट्री की ओर ले चलते हैं। और उस एंट्री में आइए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ले चलते हैं जो चंदनपुर में एक परिवार होता है, और इस परिवार में जो रवि भैया होते हैं। आइए दोस्तों, रवि भैया आते हैं, आगे कहानी पर गौर कीजिए। नमस्कार। हाँ, और ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है। तुम तो जानते हो कि जब तक मेरा मुन्ना कृष्णा नहीं आता है तब तक मेरा दिल नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, आओ बैठकर आराम करते हैं। ठीक है। भैया की शरण में कृष्णा का प्रणाम। मुन्ना भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? फर्स्ट बीजन भैया मैं पास हुआ, फर्स्ट बीजन भैया मैं पास हुआ, तो फर्स्ट आया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरा कृष्णा जब तिरंगी से वापस आए तो कुछ ना कुछ बनकर जरूर दिखलाए। लेकिन भैया आपके चेहरे पर खुशी का रौनक, आखिर मैं खुशी आपका जानना चाहता हूँ, आखिर आप इतने क्यों खुश हो? अरे तुझे हम क्या खुशी की बात बताऊं? देख मुन्ना, तू तो जानता है कि ये तेरा भाई रवि एक बैंक मैनेजर बन गया है। सच भैया? हाँ भैया ये खुशी हम अपनी बड़ी बहन को सुनाएंगे, लेकिन आज संजू आने वाला था। नमस्ते बलबली भैया। ए क्या बोलता है? वहाँ बलबली भैया नमस्ते। बहुत पिटाई करूंगा तेरी, समझ ले। नमस्ते चुसना भैया। कृष्णा कहते मुझे। हाँ चुसना भैया। भैया आप लोग बहुत खुश हो, मतलब क्या है? नहीं जानते हो? देख ये मेरा जो मुन्ना है ना, ये ट्रेनिंग पे जा रहा है और फिर
इसकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा भैया चुसना भैया पुली पट्टा बन गए हैं। और क्या अभी बना नहीं है, बनेगा। अच्छा पुली पट्टा बनी है। और तुम्हारे कौन खुशी भैया? हमारी खुशी बहुत मारेंगे, समझ लो। मैं एक बैंक मैनेजर बन गया अरे हूँ। दादा बढ़ गए भैया। और क्या बोलता खुशी? बढ़ गए भैया, बलबली भैया भाई मैनेजर हो गए, चुसना भैया पुली पट्टा हो गए। अब तो घर में दो खुशी। अब यह बात हम अपनी दीदी से बताई। देखो सर भाई, दीदी को आने दो। ओ दीदी नमस्ते भैया गांडू। मेरा नाम संजू है। हाँ गांडू भैया ए गांडू। मामा जी, अगर आपको मेरा नाम लेना नहीं आता तो मत लिया करो। मेरा नाम संजू है। अंडू अंडू फिर वही बात संजू। अच्छा भैया आज घर में दो खुशी है। ये क्या है? दो खुशी बढ़ गए भैया, बलबली भैया भाई मैनेजर हो गए, चुसना भैया पुली पट्टा बन गए। मामा जी अब यह बात दीदी ने बताई। ओ दीदी मेरी आजा, दीदी मेरी आजा, दीदी हो। दीदी परमाण दीदी। अरे दीदी ओ दीदी क्या बात है? आज घर में दो खुशी। खुशी? हाँ दो खुशी। क्या? बढ़ गए भैया, बलबली भैया भाई मैनेजर हो गए, और चुसना भैया पुली पट्टा बन गए। कृष्णा भैया। हाँ आज घर में दो खुशी दीदी, दो खुशी। सरवन दीदी भैया, आज मेरे दोनों भाई और आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ दीदी। कृष्णा भैया चुसना दीदी बुला रही। कृष्णा नाम है। हाँ दीदी। कृष्णा कहिए दीदी। बड़े भैया रवि और तू मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो दीदी? क्या हुए किसी खुशी में भाई कृष्णा दीवाना? दीदी आखिर बात क्या है जो आप दोनों भाई बहुत खुश नजर आते हैं? आप खुशी का समाचार जानना चाहते हैं? हाँ भैया। तो दीदी सुनिए, अवश्य सुनाऊंगा। बतलाइए। खुशी का समाचार सुनाता हूँ बहना। आज आपके आशीर्वाद से कॉलेज में मैं पढ़ाई करता था।
जी। और पढ़ाई करते करते हमने एक फॉर्म डाला था अच्छा। और वो मेरा फॉर्म सिलेक्ट हो चुका है और 6 महीने के लिए आप लोगों को छोड़कर मुझे ट्रेनिंग के वास्ते बम्बे है जाना। यानी आपकी पुलिस में नौकरी लग गई। हाँ दीदी। और आप ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे जाएंगे। जी हे भगवान, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन दूसरी खुशी कौन सी है भाई? दूसरी खुशी हाँ अपने भैया से खुद पूछ लीजिए। भैया। हेलो 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 भैया और सबसे हमारे पहले- रमेश भैया उसरा सभी कलाकारों का स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन करें, धन्यवाद है, धन्यवाद। बहन भैया रवि, ये बतलाइए और दूसरी खुशी घर में क्या है, हमें उसके बारे में भी सुनाइए। बहन जी। दूसरी खुशी ये है कि ये तेरा भाई ये एक बैंक का मैनेजर बन गया है। क्या? हाँ बहन। हे भगवान, मेरे छोटे भैया पुलिस इंस्पेक्टर हो गए और बड़े भैया रवि बैंक में मैनेजर की नौकरी मिल गई। हे भगवान, बहना? आज मैं बहुत खुश हूँ। तो खुशी का दिन है। हाँ भैया। दीदी आज इस घर में बहुत बड़ा खुशी का समाचार है। हाँ भैया। दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप बैठ जाइए। दीदी सिट डाउन प्लीज, चेयरमैन भैया। चेयरमैन भैया ये इंग्लिश कहाँ से सीखा है? सिट डाउन प्लीज, चेयरमैन भैया। ओह माय गॉड। बता रहा है, यानी कि चेयर पर बैठ जाओ ऐसा बोला जाता है। सिट डाउन का मतलब बैठ जाओ। सर भाई कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सब तीर्थ मेरा घरद्वार। वो स्वर्ग से सुंदरी सपनों से प्यारा, ये अपना घरदार पर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी अगुवाई न छूटे। तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी अगुवाई न छूटे। वो स्वर्ग से सुंदरी सपनों से प्यारा, अपना घरदार पर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार।
हेलो हाँ जीजा जी। सरवन, हाँ जीजा। क्या हाल है? अरे जीजा और ठीक है और सब बढ़िया है, अपने बताओ। और बताओ जीजा कहाँ मार गए? क्या और बताओ। बेवकूफ कहीं का मजाक करने की तेरी आदत नहीं गई क्यों? अरे ऐसा बोला जाता है कि धान मड़ाई हो गई या नहीं, हाँ जीजा। लेकिन तुम्हारी मजाक करने की अभी आदत नहीं गई। अब तुम्हारे न करो तो की के करो जीजा। क्या मतलब तुमसे न करवे तो किसे करवे? अच्छा और बताओ मंगल और खोसिन ना है? क्या मंगल और खोसिन है? अरे कहता पूछो खुशी मंगल है कि नहीं है? पागल है? बात करे दिए यार, मूड न खराब कर। हाँ हाँ जीजा जी। क्या हो रहा है? जीजा हाँ आयो नहीं, तुम तो कह रहा करमन काय पे आई तो तुम्हारा भुरकी भोरी जाओ। क्या? जीजा हाँ जिठोनन का तुम्हारी तो धूंधा बांधे लियो खा लियो आओ। ढूंढा? आयो तिलवन का तुमका हम मोटकवा गंज खवाई पे तुमका। अच्छा और सब बढ़िया है? हाँ जीजा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी दीदी देती है तुमको? हाँ कबो कबो दिए थे उन्हीं ने जो अपने बूतन खा ले थे। अच्छा हाँ ठीक है और जीजा- हमें मालूम है कि तीनों टाइम तुम्हें जो है देती होगी। हाँ जीजा। हाँ और बताओ यार तुम हमारा यार छूत नहीं लिए थी यार, हमका हम बहुत तुम्हारे बिना बरे जाए थे। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी ठंडी हम सफल कर देंगे। जीजा हाँ मिलो कोनो खरही भी मुँह तुम्हारा ठंडी भगा दे हम। देखो सरवन, देखो कुछ खास बात करनी है इसलिए अपनी दीदी को फोन दो और बात कराओ। दीदी ओ दीदी लियो, तुमका जीजा लिए नहीं है, तुमका जीजा लिए नहीं है, बात करो। हेलो हेलो हाँ जी संजू के मामा, संजू का पापा बोल रहा हूँ। कहिए। क्या हाल है? बढ़िया है। क्या हो रहा है? ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया हो। देखो संजू की माँ, बात यह है कि कुछ घर पर आवश्यक काम है और हमें जाना बाहर है, इसलिए आज ही बेटे संजू को लेकर के जितनी जल्दी हो सके घर वापस चले आओ। क्या आज ही घर आना होगा? हाँ देखिए 2 दिन नहीं बीते सारे चुन्ना काटे लाल। ठीक है, मैं आज शाम तक घर चली आऊंगी। ठीक है संजू की माँ, मैं फोन रखता हूँ। खमावा पिया 12 बंकी वाले, दूध दुहे जा लखनऊ वाले। भैया कट गया, धरी धरी कट गया। भैया रवि, बहन तुम्हारे जीजा जी ने फोन किया है और उन्हें कुछ काम से जरूरी बाहर जाना है, इसलिए आज ही हमें और बेटे संजू को बुलाया है। हमें आज ही अपने घर जाना होगा। और भैया आपको अपनी ड्यूटी पर कब जाना है? बस बहन आज ही शाम तक हम भी यहाँ से निकल लेंगे। क्या हाँ बहन। आज ही आप चले जाएंगे? जी बहना। कृष्णा, हाँ दीदी। मेरे भाई तू अपनी ट्रेनिंग पर कब जाएगा? शाम के 10 बजे गाड़ी से चलूंगा। यानी 6 बजे तेरी भी गाड़ी है? हाँ दीदी। हे भगवान, आज कैसा इंतकाम है। आज हम तीनों भाई बहन एक दूसरे से अलग होते हैं। भैया फिर खुदा जाने कब हमारी तुम्हारी मुलाकात हो, इसलिए आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना चाहती हो? मामा जी क्या बात है? आपसे एक निवेदन है कि आप जिस वक्त अपने शरीर पर वर्दी धारण करके आए तो आप सबसे पहले मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आएंगे, ये वादा करो मुझसे। संजू तुम्हारी इच्छा है ना, जिस दिन मैं वर्दी पाऊंगा उस दिन मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। जरूर आएगा। हाँ मामा जी, और हम तुम्हें वर्दी में देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं भी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करूंगा और एक ना एक दिन आपकी तरह मैं भी एक पुलिस ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। मामा संजू ऐसे ही होना चाहिए। और बड़े भैया रवि, दीदी क्या बात है? आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। अरे बहन तू क्यों चिंता करती है, बस हम जैसे अपनी ड्यूटी चेंज करने लगेंगे और जैसे पहले छुट्टी होगी हम तेरे घर आएंगे बहना। हाँ भैया, यही मैं भी कहने वाली थी कि जब आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी सबसे पहले आप मेरी ससुराल मुझसे मिलने के लिए आएंगे।
भैया सरवन। दीदी अब तुम जा तो कहा दीदी। हाँ भैया। अब हमका को दे दीदी। दीदी भैया हम जैसे खेते रहे तुरंत तुम हमका फैला दिए लगे रहे दीदी। अब हम सुखा खाती हो जावे। खाना भैया खाना। भैया दीदी क्या बात है? दीदी अब तुम जा रहे मोरी दैया। अरे मोरी दीदी रे दैया। दीदी तुम ना रोयो ना मूड पिरा लगी। भैया दीदी सरवन, हाँ दीदी। आप अगर इसी तरह से रोते रहेंगे तो शायद तुम्हारी याद एक पल के लिए मेरे दिल से नहीं उतरेगी। नहीं दीदी जाओ जाओ दीदी, नहीं अंदर खोसिन छूट जाएगी। भैया दीदी बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलनी है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलनी है बाबुल का घड़ी छोड़ के बेटी पिया के घड़ी चली, ये कैसी घड़ी आई दीदी बाय जाए। दीदी आई लव यू टू। ए भैया दीदी तो जा चुकी। हाँ भैया तुम कौनी गाड़ी जी हो भैया? तुम कौनी गाड़ी जी हो? अरे हम भी शाम तक ट्रेन पकड़ेंगे। अच्छा आ जाओ, डालडा गाड़ी जी हो? अरे डालडा नहीं। ऐसा करो चलो तुम्हारी गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डाली और वही चला जाए। और नहीं पहुंच पाओगे। काहे? नहीं भैया सरवन, गाड़ी में पेट्रोल डली होगी गाड़ी में? भैया सरवन, हाँ? हमारा सामान पैक हो चुका है। हाँ सच में? अच्छा चलो तुमका स्टेशन तक डाली है। ठीक है आ चलते हैं। ओ देवा भैया बिना खाए पिए टिक जा रहे हैं। कहाँ को? हाँ? घर चलते हैं। अच्छा चलो चलो। सरवन देखो यार, हम लोग तो जा रहे हैं हाँ 6 महीने के लिए, लेकिन एक जरूरी काम है, मुझे याद आया। काम बताओ। आप स्टेशन तक चलो हाँ और मैं तुरंत आया। हाँ ठीक ठीक है? अब भाई इनका कसे दे थे, तुम परेशान हो। ढील कर दे टाइट। ओ हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ओ छूटा अपना देश, परदेसी हो गए। हेलो हे भगवान, कृष्णा ने मुझसे वादा किया था मिलने का आज, परंतु 6 बज गए, कृष्णा आया नहीं। न जाने वो कहाँ पर है। कृष्णा आओ ना, आओ ना, देखो तुम्हारी मंजिल तुम्हें बुला रही है। उस सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा।
मुझे यार तेरी राजू भाई उसला कलाकारों का हौसला जारी कर रहे हैं और आप सभी लोग देख सकते हैं लखनऊ लोक संगीत और नंबर 1 अनुज दादा यूट्यूब चैनल पर शानदार यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं नई से कहानी और एक से एक कॉमेडी कहानी नए नौटंकी सब्सक्राइब करें लाइक करें और ब्लेकर वाला घंटा दबाना ना हो। अरे मैंने मंजू से वादा किया था कि शाम 4 बजे मिलूंगा, लेकिन यार आज 6 बज गए हैं, यानी 2 घंटा मुझे देर हो गया है। लेकिन यार मुझसे बहुत नाराज होगी, मुझे चलना चाहिए। और भैया हमारे सनत के दोस्त राजू भैया, ये राजू सरन भैया कलाकारों का हौसला जारी कर रहे हैं। हमारे राजू भैया का हमेशा कारोबार चलता रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी खुदाई ने मारा, मुझे यार। मैं क्या देखता हूं, ऐसे में मंजू से मिलने आता था तो हंसकर मेरी गली से लिपट जाती थी, और ना जाने क्या बात है आज हमने उनके आंखें बंद किया, वो मुझसे रूठ कर दूर चली गई। ए मंजू, मंजू क्या बात है, मुझसे नाराज हो? मुझसे बात मत करो, ठीक है? आखिर मेरा कसूर क्या है? समय कितना हुआ है? 6 बज गए। 6 बजा है? जी हाँ। अब वादा हमने 4 बजे को किया था। 2 घंटे लेट क्यों आए? यार आप तो जानते हो मेरे घर में कितना काम है। अच्छा, इसलिए देर हो गया। कितना काम करते तुम? सारा काम तो मुझे करना पड़ता है। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं? यार फिक्र है, बहुत ज्यादा फिक्र है। देर हो गई इसके लिए सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़ के उठक बैठक करो। इधर दोनों कान पकड़ के उठक बैठक करो। यार मेरी इंसल्टी हो जाएगी। नहीं करोगे? मैं जा रही हूँ। मैं चली जाऊंगी तुरंत, मैं रुकूंगी नहीं। ठहरो ठहरो, मोहब्बत में सब जायज होता है। हमने 2 घंटा देर है इसलिए ये रूटी है, मुझे माफी मांगना चाहिए। जो शुरू करो। ऐसे ऐसे कान पकड़ कर उठक बैठक। यार कोई देख तो नहीं रहा है? कोई देख नहीं रहा है, बस YouTube चैनल में देख रहे हैं बस, और कोई नहीं देख रहा है। 1 2 शुरू कर जाओ। 1 2 3
दोबारा से गलती मत कहना। कभी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे मालूम है आप इम्तिहान ले रहे थे नी कि मुझसे कितना प्यार करते एक बार झप्पी दे दो। ए मंजू आई लव यू। और हमारे सोमनाथ भैया कमेटी मालिक इस सील पे खुश होकर 11 रुपया दिए हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है। हमारे शरण भैया ये पुत्र भैया के दोस्त ये पुरस्कार भेजे थे, धन्यवाद है। क्या हुआ भैया? वाह भैया 2 घंटा हो गए तुम्हारे टिपेशन पे हम सहाबा देखी थे स्टेशन पर हाँ। सहारा देख रहे तुम थे। हिया बगियम का करत भैया? मैं यूं ही चलाया था। अब बताओ भैया हमका घर में बहुत काम है, का पकड़ो और तुम चले जा भाई, भैंसी लगावक परी है छिया। अरे सुनो, आप सामान स्टेशन पर तक छोड़ दो, उसके बाद में आप चले आइएगा। हम 2 घंटा हो गए टिपेशन पर सहाबा देखी तुम्हारे, ये अपन सामान पकड़ो तुम चले जाओ, हमका घर में बहुत काम है। सुनो सुनो सुनो, हमका मौका नहीं है। अच्छा हम चले जानती हूँ मैं। और जायो तो ट्रेन पर ड्राइव हो रहा है ना, जैसे सीट ना मिली बैठे कहती हम 12 बंकी वाले हैं, खुदे साथ सीट छोड़ के भाग जाइए। अच्छा हम चल रहे हैं। कभी लड़की नहीं देखी क्या? ऐसे देखते हैं? अरे कभी लड़की नहीं देखी क्या? क्या हुआ? क्या देख रहे हो? भैया यो जादू कहाँ सीखे हो? तुम कबो लड़की बन जात, कबो लड़का बन जात हो। अरे तो आपके पास था। अब भाई तुम लड़की बन के हमका ढकेलो, तुम बताओ ये जादू कहाँ आ गए लो। हैं? लड़की नहीं देखा? हैं? तो काहे ना 2 घंटा ट्रेन लेट रहा है, जब गाड़ी ही खड़ी है तो तुम कहाँ जाएगा भैया? तो ये गाड़ी के तुम टिकट कटी हो कि रिजर्वेशन? नहीं समझे भाई तुम, मतलब ये गाड़ी टिकट कटी हो कि रिजर्वेशन करी हो? काटूंगा, टिकट काटूंगा। तो ये कौन है भैया? ये मेरी मोहब्बत है। ये मोहब्बत कौन चीज है? मंजू लव यू। जो हम दादा लव यू जानत हो? नहीं जानत। ये लव यू का मतलब क्या हुआ थे? लबर लबर जौन बहा थे मोहब्बत। ये मोहब्बत आपने किया है? हमको कहा हमारे पप्पा कबो नहीं करी यार। प्यार किया है? प्यार अरे यार उके बातें नहीं जो भुजा चबावा जाते ना। मोहब्बत, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, उसे मोहब्बत। अच्छा तो प्यार तुमरे ये वही आया है। हाँ ये मेरी मासूका तो अब हम यहाँ से न जाब। क्यों? इनसे कह दियो हमका देवर राजा कह दिए तो जाब नहीं न जाब। अरे यार रिश्ते में तुम बड़े हो। हम बड़े हैं तो ये बताओ बड़े भाई छोटकवा कहा मानत की नहीं? मानता है। तो तुम अपन फर्ज निभाओ। इसके रिश्ते में तुम जेठ जी हुए। तुम हो सिर्री भाग दुल्हन का भौजी ने कहा का अम्मा कहबे कहा हमारा जुगाड़ बनवो। ठीक है। इनसे कह जो हमका देवर राजा कहाँ तो हम जइबे न जइबे ना। 1 मिनट। हाँ कहा ए मंजू यहाँ। हेलो भैया दुखरन बाबू पीछे खड़े हैं, करे तुम्हारा जुगाड़ चलो पीछे बधाई चले वैसे। ए मंजू देखो ये मेरा बड़ा भाई है। बड़े हैं? बड़े हैं यानी तुम्हारे जेठ जी, इन्हें नमस्ते कर लो। जेठ जी नमस्ते। अब तो चले जाओ, नमस्ते कर लिया। अरे इनसे कह दिया हम छोट हन। हाँ छोट कह दिया हम काम बना दिया, नहीं तो तुम्हारा काम ना हुए दिया। ए मंजू
ये मेरा छोटा भाई है। छोटे हैं, बेकार है पल्लू कर रहे इन्हें दो, देवर राजा कह दो, ये यहाँ से चुपचाप देखो देवर तो ठीक है, राजा क्या है? देखो मुझसे छोटा है ना, इन्हें देवर राजा कह दो, यहाँ से चला जाएगा, नहीं डिस्टर्ब करता रहेगा। काम नहीं होगा। कितना कुत्ता तुम्हारा भाई है। अमीना क्या? कमीनान नहीं नहीं तुमका अरबी में गाड़ी दिया बाबा, अरबी में नहीं, चीप स्टॉक। इनकी माँ का खबरदार। तुम्हारा काम न बने दिया, या तो देवर राजा कह दियो। देवर राजा, ए देवर राजा, जाओ यहाँ से। वरहन न दियो, प्यार से कहा बता सकाओ, जैसे हम कही वैसे बताओ तुम सुन लियो, जैसे हम कहा वैसे बताओ। आए मेरे प्यारे देवर राजा, मेरे कलेजे में समा जा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब्बा चले जाए सलाम से। ऐसा मुझसे नहीं आएगा। नहीं, कोशिश करो, हिम्मत करो, हाथी पालो, आंखी खोलो, बतासा चाटो। आंखी मुंह आए मेरे प्यारे देवर राजा, जैसे हम बता रहे हैं। अरे मेरे प्यारे देवर राजा, अब तुम यहाँ से मेरे कलेजे में समा जाओ। आओ, मेरे कलेजे में समा जाओ और यहाँ से तुम चले जाओ। कैसे भाई तुम्हारा है? ये बड़ा पागल है, ये दोबारा नहीं आएगा। दोबारा हमका जरूरत नहीं। तो कहेगा ए मंजू, मंजू वो शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, शुरू हो रही है।
क्या बात, इधर पकड़ो ऐसे ही। अरे शुरू हो रही है भैया जयराम जी की क्या बात है भैया जयराम, क्या है भैया सुने हैं तुम नवा नवा कोल्हू लाए हो भैया। कोल्हू लाया हूँ। तो बाबा बताइन है भैया, ऐसा है हाँ। कि हमार मुर्गी मर गए उके तरही करे थे हम। हमने कोल्हू लेकर आया है हाँ भैया, और तुम्हारी मुर्गी मर गई है। मुर्गी मर गए भैया, उके हम तरही करे थे। तरही का करे थे भैया, अब जौने दिन से मुर्गेवा मर गए है और उस दिन से मुर्गौना हमें लगे ले तो हमारे पेटे में अंडा खबरा लगे। अच्छा। तो हम पंडित से पूछा, पंडित जी हमारे पेटे में अंडा खबरा था। तो पंडित जी कहीं जो मुर्गेवा रहे हाँ। वो कहे तरही कर डालो साले तुम अंडा दिए लगे हो। अच्छा, तो भैया हम कौन तरही तुम्हें तेल चाहिए? समझ गया हूँ। तेल चाहिए? आप स्टेशन पर राह देख रहे थे, ये सामान लेकर चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। हेलो, इन्हें तेल दे देते हैं। आओ तेल देते हैं। हमें बौखल हो कहा यार, बताओ अपनी मेहनत से आए यार, हमारा तेल फेर दो। अरे आओ भैया, हम पैर नहीं धराओ। रुको तो काका को नहीं ले आए, तुम क्या लेकर आए हो? हम लेके आए हैं 2 बोरा ले सरसों हुई और 3 टराली निमकौरी है और 2 छटाक ले अरसी हुई, 3 छटाक कलौंजी हुई। हाँ भैया, सब सामान हमारा पेड़ दो, हम घर का जाई। सब तुम्हारा पैर जाएगी, इधर आजा सामने। हराम खोर गई खा। सारा मौसम खराब कर दिया। ए माधु, हमने जरूरी बात तुमसे भूल गया। ठहरो, आखिर ये तैयारी करके कहाँ जा रहे हो? यही तो हमने बताने के लिए आया था, लेकिन जरूरी बात तो भूल ही गया। इतने खुश क्यों? खुश इसलिए हूँ बोलो। कि मैं आपको छोड़कर 6 महीने के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ। मुझे छोड़ करके 6 महीने बॉम्बे जा रहा हूँ, वो भी ट्रेनिंग के वास्ते। किस चीज की? पुलिस। पुलिस? जी हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर तुम पुलिस बन जाओगे ना तो लोग मुझे पुलिस लाइन कहेंगे। जरूर कहेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं जिस दिन वहां से वापस आऊंगा। और हमारे बड़े भैया राम मूरल मिस्त्री, राम मूरल मिस्त्री उसरा निवासी है, 20 रुपया आप लोग के लिए खास तौर से करे भैया। लेकिन क्या बात है कृष्णा? क्या है? एक बात बोलूं? क्या बात है? बोलो। देखो, तुम्हें तो मालूम है मैं तुम्हारे अगर एक पल नहीं रहती, 6 महीने की बहुत दूर बात है, और ऊपर से तुम बॉम्बे जा रहे हो। मैंने सुना शहर में बहुत गोरी गोरी मैम रहती। मंजू, मैं वादा करता हूँ, जिस दिन मैं बॉम्बे से आऊंगा वापस, उस दिन मैं तुम्हारी तुमसे शादी करके अपने घर की दुल्हन बनाऊंगा। आज इसी वक्त भगवान के सामने मुझसे और अभी मेरी मांग में सिंदूर भरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ किसी को नहीं चाहती। मंजू, मैं सेहरा दिख आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी माँ की सजाऊंगा, मेरा वादा है, मैं सेहरा दिख आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी माँ की सजाऊंगा, मेरा
एक बात बोलूं, हम तुमसे जुदा होकर कैसे रहेंगे और कैसे? मच्छू, सिर्फ 6 महीने की बात है। मैं 6 महीने के बाद मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता कि उरे छोड़ के ना जा वो पिया, छोड़ के ना जा वो पिया, मैंने तुझको ये जिस भैया को लड़ाई करना है या कुछ करना, हमारे सिंगार घर से बाहर जाए, हमारे सिंगार घर से बाहर जाओ, लड़ाई करो या कुछ भी करो, हमारे मंच में दूरी बना करके और सिंगार घर के बाहर निकालो, इन्हें बाहर निकालो, बाहर लड़ाई करें। हमारे मैंने तुझको ये दिल दे दिया, ये हमारे दुखरल बाबूजी की ओर से भाई कलाकारों को लिए 21 रुपया भेजे गए थे। धन्यवाद, शुक्रिया है हमारे दुखरल बाबूजी के लिए, धन्यवाद है। ये देखो हमारी कहानी महज गोला बारूद की नहीं बल्कि आप लोग की नसीहत है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। लोग एक बोतल शराब के लिए अपने आप को बेच देते हैं, उसी पर शराब की आधारित कहानी आप लोगों के लिए नसीहत है। देखिए चंबल घाटी है और यहाँ पर देखिए हेलो माफ कीजिएगा, देखिए थाना लगा हुआ है और देखिए सभी अधिकारी कर्मचारी बैठे आपस में बात कर रहे हैं। कहानी पर गौर कीजिए। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। यस सर। देखिए इस इलाके में डाकू धर्मा ने अपना आतंक फैला रखा है और आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। आखिर क्यों? पुलिस कमजोर है या कि शासन? सर पुलिस नहीं कमजोर है बल्कि यहाँ का शासन कमजोर है। जब भी किसी अपराधी को गिरफ्तार करके लाते हैं थाने में, उसकी पिटाई शुरू करते हैं, तभी किसी एमपी एमएलए विधायक का फोन आ जाता है कि हमारा आदमी ये नहीं दोस्त, इसको छोड़ना, इसलिए मजबूरन हम लोगों को छोड़ना पड़ता है। ये तुम लोगों की मजबूरियां है क्यों? यस सर। देखिए इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। यस सर। तो मैं देखता हूँ इस थाने में अभी तक हवलदार और कोई चौकीदार नहीं आया। आखिर बात सर हवलदार आता है लेकिन हर वक्त बकवास क्या करता है? बकवास क्या करता है? यस सर, काम कोई नहीं करता। तुम लोगों ने समझाया क्यों नहीं? सर बहुत समझाते लेकिन वो हमारी बात नहीं मानता है। आप बैठिए, मैं आप लोग आपके सामने अभी उससे बात करता हूँ, आप देखिए कैसी बकवास करता है। ठीक है। भैया चली चौकीदारी करत करत बुढ़ायु गए है, चली नहीं बड़े साहब के दौड़ावे वाला है और देर भई जा तो बड़े साहब मारे जई हैं। हेलो फागुन के दिन चाबी नहीं
आके? साहब हमको नहीं जाना था साहब, हाँ। हम यहाँ के चौकीदार। ओह तो चौकीदार हो। नाम क्या है? अरे खांसी कम करो। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम नहीं जाना था साहब। क्या नाम है? हमारा नाम है हरखू पासी और खाई थे बासी और वक्त पता थे लगा ले थे। चुप है, फांसी की बात करता है। ये बताओ यहाँ का हवलदार कौन है? यहाँ के हवलदार साहब हैं एक जने। कौन है? यहाँ के हवलदार अवघरनाथ शुक्ला साहब हैं। तो अवघरनाथ शुक्ला यहाँ का हवलदार है? हाँ साहब। वो अभी तक आया क्यों नहीं? कोई साहब हमेशा लेट के आवत है। लेट के आता है या लेट में आता है? हाँ साहब। लेट में आता है। हाँ लेटिन का आवत है साहब। ठीक है, आने दो, से बात करता हूँ। अच्छी बात साहब। हेलो, हो लाए कौन हो सैया, लाए कौन हो, लाए कौन हो सैया, लाए कौन हमरी बाली मुबारी, लाए कौन सैया। अबे तेरी नौकर टोपी। तूने नौकर कैसे पहन रखा है? दोनों टांग एक में हो गई, एक साइड खाली हो गई। अरे एक साइड खाली हो गई, इसको उतार के फिर से बैठ ठीक से। अबे बेवकूफ, ये तूने किस तरीके से नौकर पहन रखा है? ना इसमें हुक है, ना बटन है, ना चैन है, ये सब कुछ बाहर निकल रहा। देख, तुम्हार खुदे नेत नहीं दुरुस्त है। 24 घंटा तुम्हार निगाह यही के ऊपर चुप रहा। है। शुक्ला जी, जी आखिर क्या बात है? आज तेरा मौसम क्यों बन रहा, बिगड़ रहा है? वही तेरे के बातें करे थे। क्या हो गया? तनख्वाह नहीं दबा पाए और का होगा? तनख्वाह और का कितने दिन की बाकी है? 6 महीना हो गए, 1 रुपया नहीं मिला। ओ माय गॉड। माई गार्ड का तुम सब जने अपन अपन खर्चा चला रहे हो, कब इनके बारे में सोचो? किसके बारे में? हमारे बारे में। अतः सब बोलना। हाँ तो तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली है? वही कहा 6 महीने से। और का 6 महीने से तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली है? और का हमरे घर से रोज फोन के ऊपर फोन और रोज हमका जवाब दिए पड़त है। फोन आता है? और का पर क्या फोन आता है? हवलदार साहब, हवलदार साहब, तुम काहे इतना गुस्सा? तू हवलदार साहब, क्या हुआ रे? हम आपसे हवलदार साहब, हम तुमसे कब आए हैं? जय हिंद साहब।
चुप हो जा। क्या हुआ रे? तो तू क्या बता रहा था? तो शुक्ला क्या बता रहा था? तेरे घर से फोन आता है। क्या कर रहा है? तू सीधा खड़ा रहा। खांसे न बस, जहाँ खांसे तो खांसना मत। अरे तो इसकी दवा ले लेना। बिचट बिचट क्या है? एक काम करवा दो साहब, अब की दही, क्या है? अब की दही यही मार्च में साहब हम ऑपरेशन करवा दो साहब। ठीक है, इस बार अगर तनख्वाह मिली ना तो तुझे पैसे दे दूंगा और तू जाकर अपना ऑपरेशन करवा और लेना। साहब नापरेशन, अच्छा साहब जैसे नापरेशन करवाओ हमारा पोस्ट मास्टर में करा दियो साहब। पोस्टमार्टम लाशों का होता है। चल तू पीछे पीछे बात करने दे। शुक्ला जी क्या बता रहा था कि तुझे तनख्वाह नहीं मिली? मूड की सब मई। गाली मत बकना। तनख्वाह का तुम तो जानते हो साहब, लंबा परिवार लंबा खर्चा। हमरे घर से रोज फोन के ऊपर फोन आवत। क्या फोन आता? लाल बत्ती न जलो, ये लौंडा कहा बप्पा है कि न? हाँ हम ही नहीं आन चिन्हत हो वहाँ। चलो सवेरे घर का मत बता दे वहाँ। इनके कसम आज जो जला दिए, अब हम ही नहीं आन तुम्हारे बप्पा, चिन्ह लियो। लाल बत्ती तो हम दुश्मन हैं। वहाँ सोची रहा साहब तनखेवा दिवा दे। तुम तो जाना हमरे घर से लगातार फोन के ऊपर फोन आवत। परसों हमार मेहरुआ फोन खींच कैसे मेरे प्राण पतदेव स्वामी जी, आप 5 साल हो गए मेरा गौना लेकर आए हो, आप उसी दिन से ड्यूटी पर चले गए, लौट के घर का नहीं आए हो। मैं यहाँ पर 5 बच्चे की माँ बन चुकी, 6ठा बच्चा होने वाला। कृपया करके कुछ पैसा वगैरह भिजवाने का कष्ट करें। एक बात बता, तो 5 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहा है जी, और गौने के सुबह ही चलाया था? और का गौने के दूसरे दिन चले आए? गौने के दूसरे दिन चलाया था जी। तब तो तेरी बीवी से तेरी मुलाकात भी नहीं हुई होगी। तो मुलाकात पर भाई हम शक्ल नहीं देखा कौन तिर का है। जब तेरी बीवी से तेरी मुलाकात नहीं है, तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा? नहीं। तो 4 बच्चों की माँ कैसे बन गई? कैसे बन गई? तो हम नहीं जाए तो का हमारी चिट्ठी पत्री तो जात हैं। अरे तो क्या चिट्ठी पत्री से बच्चे होते हैं? मान लियो चिट्ठी पत्री से नहीं हुआ तो कुछ गांव राग मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले मेहरबानी। और इमा फर्क है कौन? हम तो सोचित हाथी घूमे गांव गांव जी के हाथी उखे नाम। इसमें कोई फर्क ही नहीं। नामक तैया मुआश रखा है घूमे थे। तो वहाँ सोची रहा साहब तनखेवा दवा दे। तुम तो जाना दीदी लौंडा सयान है और दीदी बतवाहे जमानी है। वो दोनों लौंडे साले उठाई गई ठहर के साहेब। हाँ वो दोनों बतवा हमारे माथे तो कहना क्या चाहता है? दोनों हम ही चलाए थे। क्या बात करता है? खर्चा खर्चा खर्चा। हाँ तो काल संजक छोटका ही बतोइया फोन की कर बप्पा यू बताओ तुम बड़का ही दीदी ले रहा हो, हमका कब लिया? क्या चीज पे? उनके नैहरे में बिया रहा, कपड़ा लत्ता लाई दिन, पहल बनवा दिन, और कौन चीज? हाँ तो कहे लगी तो फिर कहन वही फोन पर समझावा हमका, देखो मुनिया हो परेशान न करो, वकील जैसे महीना ही तुम्हारा नंबर है। किस बात का नंबर है? मतलब उन्हीं का नंबर है। मतलब
खरीद देने का नंबर है। हाँ तो वहाँ सोच रहा तनखेवा दवा दे साहब, और ना दवाए तो अपने लग से 500-600 हमका दे दो, तो बाद में काट लियो। तो बात यही कहता है, लेकिन उस बात को इतना घुमा फिरा के कहता है, कहने का तरीका नहीं मालूम है। मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि मेरा अभी वेतन नहीं मिला है। हाँ तो वहाँ वेतन में रुके हो, अबे तनख्वाह नहीं मिली है। तो फिर इतनी पुलिस खड़ी, कोई दवा दे तो पीछे दे दो। एक बात बता, परसों तनख्वाह पड़ रही थी तो तू कहाँ था? तनख्वाह जैसे नंबर आओ तो ऐसी जगह दौड़ा दे, 15 दिन हम लौटीन के नहीं आए थे। तुझे तनख्वाह नहीं मिली? अब वही कहाँ देख ये लोग खड़े, अगर इनके लोगों के पास हो तो ले लेना, साहेब। लेकिन बाद में दे देना। देने का हमका लहीमार समझेगा? लहीमार तो तुम पक्के हो साहेब, तुम्हारे लगे हुए तो दे दियो हमका। पहले अनुसार बहनी नसीब कह दी साहेब, तुम्हारे लगे तो होई भाई करी है, तुम्हारे लगे नहीं। अरे 500-600 दियो तो के बाद में साहेब का से पीछे के दबा दिया। मेरे पास तो खत्म हो गए। चलो घुसो कमरा में। कुमारिया नेताजी, क्या बात है? लो रितिव दियो। क्या? अरे हम सुने तुम तनख्वाह पाए लोग हमका दे दे, तो तुमका हम समझ लिया बे। हम भाई तुमका दे दे, और कौन चीज? पैसे की बात करता है? हाँ पैसे मेरे पास नहीं है। जो पैसे मेरे पास थे मैंने अपनी बहन की शादी में खर्च कर दिए। तुमसे बेकार मांग ली, तुमका तो हम पहले से जाने रहा कि तुम्हारे गांड छोड़ बर्तन बढ़े। चलो घुसो कमरा में। बहुत मारूंगा नाला कहीं के। बोलना नहीं आता तुम्हें? वारे थाना वारे पुलिस वारे साहेब। क्या हुआ? भवा का जौने मनाइन से बता दे, तनख्वाह पहने ले लिए पंचे खुदे टका टका गाड़ी भरा। या करो रुपए कोई लगे नहीं। तुम ऐसी बात करते हो कि किसी के पास अगर पैसे होंगे भी तो तुम्हें नहीं देगा। जहाँ पर मूड न खराब करे, फिर गाली से बात मत करना बेवकूफ कहीं का। जी आते ही बकवास करना शुरू कर देता है। जी 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 क्या के कुछ जानता नहीं? जी जी का ठेका लेकर पैदा हुए हो। तो तुम का कहीं जब तुम हमसे बड़े, तुम्हारा हौदा बड़ा, तुम्हारे स्टार बहुत हाँ तुम्हारे स्टार फिल्ले लाख, हमारे एक को नहीं लाख। जब तुम हमसे बड़े तो तुमका हम साहेब जी जी न कही तो कहते बुआ महातारी कहा कही तुमका, तुम बताओ कहा कही? गाली देता मुझे। बाबा प्रसाद दीन 21 रुपया कहीं ले जा, अपन परिवार चलो। हमार परिवार बाबा के माथे रहिए है। वो तो सबका रहता है। बाबा चलौते हैं। तेरे पास पैसे नहीं है? पैसा का 1 रुपया जुगाड़ नहीं लाकर दिया, या तो एक जुगाड़ है, चले चलो 600-700 के काम हो जाये। कौन सी जुगाड़? फिर मेहनत के पैसा को हराम कहना है। कौन सी मेहनत? जुगाड़ का जो साहब ये दरियाबाद है सड़क, वो जो बारिन बाग वाला रोड चला का है, वही रोड के सामने साहब वही चौक पर यहाँ संजय का रोड पे से 2 टाइम भैंसी लड़के मर गई है। हाँ तो वह सोच रहा कि चले चलो सब जने चले मिलके निकोल ले 600 को चमड़ा। हम सोचे रहा कोई कहा न जे काम हो जाए, तुम बच्चे निकोले हम नमक छिड़के। तुम जितना तनख्वाह के लिए आने जाते हो उतना उस तरीके से कभी ड्यूटी नहीं करते। अब तुम हमसे ठीक से करवावत हो। क्या चीज है? ड्यूटी एक दे कह दिया, आप जिंदगी में याद करी हो। क्या चीज? ड्यूटी। तो ऐसी बात करता है। जी पहले काम कुछ नहीं करता, सिर्फ बकवास क्या करता। नहीं अगर भेज दो किसी काम के लिए तो जाता कंबल बिछा के सो जाता। तो की का मार डाली जाए, कहाँ मरी जाए। काम ठीक से नहीं करते हो जी, इसीलिए तो पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है जी। डाकू धर्मा ने आतंक बचा रखा है जी। मीडिया वाले प्रेस में निकालते कि वो डाकू क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है जी। इसीलिए हम लोगों को रास्ते में चलना दुर्भर हो गया। यस मैडम। यस मैडम। मैं मैडम दिखाई देता हूँ तुझे? मैं तुझे मैडम लगता हूँ? खोर कहीं का। कभी ड्यूटी पर अगर भेज दो तो ड्यूटी नहीं करता, सिर्फ तनख्वाह के लिए अड़ा रहता है। सभी लोगों को डाकू धर्मा के अड्डे पर रेड डालने चलना है। कार रेप करे चले थे? क्या रेप करे चले थे? रेड डालने चलना है। हम कहीं रेप मतलब छापा डालने चलना है। हाँ तो ये दिन बताओ, जब हम तुम जानत पढ़े लिखे नहीं अंगूठा टेक बनाए तो हमसे हिंदी में बताओ कि छापा मारे तुम अंग्रेजी क्यों आदत हो? खूब कहीं के अंग्रेजी बोल रहा हूँ। उसके यहाँ छापा डालने चलना उसके अड्डे पर। हाँ तो ये दिन बताओ। डाकू धर्मा के अड्डे पर चलना है। यस मैडम। यस मैडम। मैं तुझे मैडम दिखाई देता हूँ। सर। यस सर।
देखा सर, इसी तरीके से लोग बकवास करते हैं। ऐसा करते हैं कि सब लोग आज डाकू धर्मा को हर हाल में गिरफ्तार करना है या फिर साले को वहीं पर शूट कर देना है। सब लोग यहाँ से चलते सीधे डाकू धर्मा के अड्डे पर और चलते हैं। आज अभी तक सरदार जी चंबल तक कौन पहुंचे और उनका इंतजार करते हैं। हाँ, अब ये सरदार का भैरव सिंह, कहो क्या जय मां भवानी। जय मां भवानी। भैरव सिंह, क्या कहना चाहते हो? आज की डकैती में पूरे 5 लाख रुपया मिले हैं। जी हाँ, पूरे 5 लाख रुपए मिले हैं। हमारा सरदार अगर ये बात जानेगा तो बहुत खुश होगा और हम लोगों को कापसी स्यापसी भी देगा और इनाम भी। हमारे सरदार का आने का वक्त हो चुका है, इसलिए हम लोग अपने सरदार का इंतजार करते हैं। आप भवानी सरदार। हीरा सिंह, हीरा ये सरदार बता, आज तुम लोग कितनी रकम लूट कर लाए हो? सरदार, आज की डकैती में पूरे 5 लाख रुपया मिले हैं। 5 लाख? हाँ सरदार। तब तो सरदार खुश हुआ, बहुत खुश हुआ सरदार, क्योंकि आज तुम लोगों ने 5 लाख लूटे हैं। लेकिन सरदार का हुक्म भी है कि जो 5 लाख रुपए मिले हैं, इन 5 लाख में 2.5 लाख गरीबों में दान कर दो और 2.5 लाख आपस में तुम सब बांट लो। और तुम्हें तो मालूम है कि मैं मां काली का बहुत बड़ा भक्त हूं। मुझे आज मां काली के मंदिर ही जाना है, क्योंकि वहां पर भंडारे का आयोजन किया है। सभी भूखे को खाना खिलाऊंगा, गरीबों को दान दूंगा और मां काली से आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब आज की डकैती में जो 5 लाख रुपया मिले हैं, 2.5 लाख रुपया हम इन गरीबों में खैरात कर दूं। बिल्कुल। और 2.5 लाख में से हम लोग बांट लें। बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा सरदार, मुझे 5 लाख में बराबर का हिस्सा चाहिए, बराबर का। हीरा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सरदार, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर डकैती डालते हैं और जो माल उसे मिलता है उसमें तुम्हारे कहने का मतलब यही होता है कि इसमें आधा गरीबों में दान कर दूं और आधे में हम लोग बांट ले। ऐसा नहीं होगा सरदार। हमारी बात जरा गौर से सुनो सरदार। क्या चाहते हो? हथेली पे रख दो।
तो सरदार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सरदार। लेकिन एक बात याद रखना हीरा, हमारी बात का इनकार करने वालों को सिर्फ ये सरदार की सजा देता है धर्मा, वो है मौत। मानता हूँ सरदार। तुम हमारे साथी हो, वफादार, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आंधा भूल कर भी ऐसी गलती मत करना, मेरे हुक्म का पालन ही करना। ठीक है सरदार। कई गलती क्या, भानी कसम, दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। जो मैंने कहा तो सुन लिया ना? ठीक है सरदार। मैं चल रहा हूं मां काली के मंदिर। मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं चोर नहीं एक डाकू हूँ, कपड़ा काटने वाली कैंची नहीं, मैं गर्दन काटने वाला। मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे पुलिस का मुखबिर बन जाना चाहिए। धर्मा सिंह सलाखों के पीछे होगा और इस चंबल का बादशाह कहलाएगा डाकू हीरा। हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। इनका खोले चलक तमीज नहीं चलत, कभी चार रोड में खड़ी हो जाए, कहा हमने तो बच गए, ट्रक वाला पेल के चली जाती। तो तुझे दिखाई नहीं देता? बेवकूफ कहेगा, धक्का मारते हो चलता है। हम लोग काली पहाड़ी को घेरे बैठे थे, लेकिन वहां पर डाकू धर्मा को कोई पता नहीं चला, इसलिए बैठकर डाकू धर्मा के बारे में कुछ सोचते हैं। क्या ये हो तुम कहाँ से, क्या नाम है? तुम कहाँ से और क्या नाम है तुम्हारा? अजनबी बताओ। और कहाँ से आए हो, क्या काम है? अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं जरूर बतलाऊंगा। तो आज बिल्कुल पक्का अब सरकार अंदाज बिल्कुल पक्का और सरकार है और जिसकी तलाश थी वो खुद
तुम्हारा नाम हीरा सिंह है और तुम धर्मा के साथी हो, तुम भी डाकू हो। शुक्ला जी अरेस्ट करो साले को। अगर हाथ नहीं लगाना है तो धर्मा के हाथों में लगाओ। धर्मा के हाथों में? जी हाँ सरकार। यानी कि तुम उसकी मुखबिरी करने आए हो? हाँ सरकार। वो कहाँ मिलेगा? जरूर बतलाऊंगा। और शायद आप लोग इस अफसोस में पड़े होंगे कि धर्मा से मेरी दुश्मनी क्या है। क्या दुश्मनी है? सरकार, कल की डकैती में मुझे पूरे 5 लाख रुपया मिले थे। मैंने धर्मा से अपना हिस्सा मांगा तो धर्मा सिंह ने इनकार कर दिया और सारे गिरोह के सामने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। मैंने अपने दिल में ठान लिया जब तक धर्मा सिंह से अपना बदला न ले लूं तब तक ये डाकू हीरा सिंह चैन से नहीं बैठेगा। यानी कि धर्मा से बदला लेने के लिए तुमने उसकी मुखबिरी की है? जी हाँ सरकार। तो बताओ इस वक्त धर्मा कहाँ मिलेगा? सरकार, कल शनिवार है। हाँ। और तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि धर्मा सिंह माँ काली का बहुत बड़ा भक्त है। वो उदयपुर मंदिर में कल ठीक 12 बजे धर्मा सिंह माँ काली के मंदिर में जाएगा और वहां पर भंडारे का आयोजन भी किया है। भूखों को भोजन कराएगा और जिसके तन पे कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़े दान किए गए। सरकार, ठीक 12 बजे अगर उदयपुर मां काली के मंदिर में आप लोग पहुंच जाओगे तो धर्मा सिंह वह तनहा और अकेला आप लोग को मिलेगा। और कहीं अगर ये तेरी बात झूठी निकली तो? सरकार, मां भवानी की कसम, हीरा सिंह कभी झूठ नहीं बोलता है। यानी कि ये बात सच है। ठीक है, तुम जा सकते हो और हम लोग धर्मा को जरूर गिरफ्तार करेंगे। अब धर्मा पुलिस के हाथों से दूर नहीं रहेगा। सरकार, सिर्फ डर मुझे एक बात का है। कौन सी बात? कि हमारे सरदार धर्मा सिंह का एक पुराना वसूल है कि जो शख्स उसके साथ गद्दारी करता है धर्मा सिंह उसे सजाए मौत देता है। फिर हाल इन बातों को छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। कल ठीक 12 बजे आप उदयपुर मां काली के मंदिर पे पहुंच जाना और धर्मा सिंह आपको वहां तनहा और अकेला मिलेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चंबल की ओर प्रस्थान करूं। जा सकते हो। नमस्कार। सुना जी? क्या कहा इसने? हम कहा जनी। तो क्या सुना रे? कुछ नहीं। इसने बताया कि डाकू धर्मा कल 12 बजे उदयपुर गांव में मां काली के मंदिर में भंडारा करने जाएगा, इसलिए हम लोग अपना भेष बदल कर वहां जाएंगे। इसलिए सब लोग अपनी अपनी वर्दी उतार दो। तो कहा पुलिस नंगी हो जाए? मैं नंगी होने की बात नहीं करता हूँ। वर्दी उतारने के बाद हम लोग भिखारी का भेष धारण करेंगे। जो काम हमसे न हो, 18 साल पढ़ाई करें, उसके बाद 10 लाख रुपया घूस दिन तब जाके वर्दी पावा। अब चलिए हम वर्दी उतार दे, भिखारी कपड़ा हम तुमका नटबेड़िया लागित का। नटबेड़िया बनने की बात नहीं है। हम लोग अगर पुलिस के भेष में जाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग भिखारी बनकर जाएंगे और जहां पर वो भंडारा करेगा उसी लाइन में बैठ जाएंगे। जो ही वो भंडारा आएगा हम लोग हेलो, एक मिनट। हमारे अशोक कुमार मिस्त्री और भगेलू भाई साहब बीडीसी पद प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से 51 रुपए। प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार भेजे। पार्टी कोट साथ धन्यवाद देती है। इसलिए यहाँ से चलते हैं। भगेलू से बता दो भगी है ना। सुना जी? हम लोग चलते हैं उदयपुर गांव मां काली के मंदिर और उसी भंडारे में धर्मा का इंतजार करते हैं। यस। सामने उदयपुर मंदिर है और उस मंदिर पर वहां भक्त हमारा इंतजार करते होंगे। सबसे पहले भक्तों को खाना खिलाऊंगा और यतीम को दान दूंगा, उन्हें कपड़े भी दूंगा।
तो सबसे पहले माँ काली के मंदिर चलना चाहिए। ये क्या है रे? कौन सी चाल बना के रखा है? छक्का है क्या रे? ये जड़ा जैसा ये कहाँ के न्योता बांटत भैया? क्या है भैया? न्योता बांटित है। काहे के न्योता? न्योता ये है कि आज काली माँ के मंदिर पर हमारे सरदार जी आलिशान भंडारा कर रहे हैं, गरीबों को दान कर रहे हैं, गरीबों को भोजन करवा रहे हैं। चलो भैया हम भी वहां पर भोजन कर लेंगे। ओए ओए रुको, तुम गरीब हो का हो? तुम गरीब हो? इनका चिरावा जा दो तहत के पटवा निकली है, गरीब है। हट्टे कट्टे उल्लू पट्टे धरे हो, तुम गरीब नजर आवत हो। तुम साले गरीब में पैदा काहे भेदा हो? और साले यू साला पेट देखो कत्ता निकाल यू काहे बे? देखो भैया आप गरीब आदमी हैं यार, भूख बहुत परेशान के चलते। अरे साले कहूँ जाए जब मेहनत करो, कमाओ खाओ, भीख मांगा तो साले क्या करे भैया, कहीं काम भी तो नहीं मिलता। अच्छा तो चलो ठीक, भंडारे मंदिर पे आना, वहाँ पर हमारे सरदार जी काली माँ के मंदिर पर, वहाँ पर गरीबों को दान करेंगे, भोजन कराएंगे, आकर के भोजन पा लेना, लेकिन अब मेहनत करके कमाओ साले, भीख ना खाओ। भिखारी बनो, 2 टका का आदमी आवाज हला भाषण जोड़ के चला का। बहुआ बोलो, चिराटा 5 जोड़ भल्ला हुई है। पेट नहीं हड़ा है, कोरी के बाप के सारे कमाई खाई जाए, वर्दी देख ले सारे टट्टी हो जाए, तुम्हारी वजह से गाड़ी खा रहा है। अरे शुक्ला जी, अगर डाकू को गिरफ्तार करना तो हम लोग पुलिस वाले हैं, डाकुओं के लिए कुछ भी करना पड़ता है। कुछ भी कहा कहानी बना ले। हम लोग भिखारी का वेश धारण करके नहीं चलेंगे तो हम लोगों को देखकर भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग भिखारी का वेश धारण करके चलेंगे। तो बहुत गुस्सा आता है। उसका नाम नहीं जानते क्या है? श्यामू कतली नाम है। इनका बाप हसारे नकली कैसे पता चला? श्यामू कतली नाम है, अच्छे अच्छों को कत्ल कर देता है। चलो ना। क्या अरे आदत गंदी है क्या? चलो ना। अरे इससे मत किया कर। चलो ना। क्या करता है? अरे इससे मत कर। जी यही है काली माँ का मंदिर, यहीं पर धर्मा भंडारा करने आ रहा है। तो ऐसा करो सब लोग इन्हीं भिखारियों के लाइन में बैठ जाओ। जय माँ काली। माँ हर बार उसी तरह इस बार भी मैं आपके दरबार में आया हूं माँ, क्योंकि आप तो जानती ही माँ कि मैं डाकू जरूर हूं, लेकिन हमेशा धर्म का काम किया है। यतीमों को, गरीबों को, भूखों को खाना खिलाया है, उन्हें दान दिया है। माँ आज भी उसी तरह से मैंने आपके दरबार में भंडारे का आयोजन किया है। सभी भक्त और सभी गरीब लोग हमारा ही इंतजार करते हैं। मैं सबसे पहले इन्हें भोजन कराता हूं, उसके बाद में माँ मैं आपसे आशीर्वाद लूंगा। बस खबरदार धर्मा,
आगे बढ़ाना नहीं, खुद ब खुद का हवाले मेरे कीजिए, भागने पर मिलेगा गिरफ्तार नहीं कर सकता। तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। आज तक कोई ऐसी कानून ही नहीं बनी, ना ही तो कोई ऐसी जंजीर बनी कि धर्म को गिरफ्तार कर सके। अरे मुझे गिरफ्तार करने से पहले इंस्पेक्टर जरा नजरें उठाकर चारों तरफ देख, जरा से मैंने इशारा किया, कसम काली की तुम लोग बेमौत मारे जाओगे। आज भी साला चकमा देकर निकल गया हो। शुक्ला जी मैंने हमेशा धर्म का काम किया और आज ये इंस्पेक्टर वाले मुझे घेर सकते हैं। मां मेरी रक्षा कर मां। गोलियां चला रहा, उल्टा सीधा हाथ लगा था बेवकूफ कहीं का। धर्मा का पीछा कर उसका। मुझे चारों तरफ से घेर रखे हैं, लेकिन मैं वो सामने उन खेतों की तरफ भाग जाता हूं। उन पुलिस वालों का हाथ धर्मा कभी नहीं आएगा। हो रंग रंग के फूल खिले हैं, मन भरे कोई रंग ना, ये आज मिलो सजना, आज मिलो गोलियां चला रहे तो उसकी जान जाता, अभी तेरे गोली लग जाती, मर जाता बेवकूफ कहीं का। अब लोग गोली चला रहे हैं, सामने आ जाता है, अभी तेरे को गोली लग जाती, मर जाता बेवकूफ कहीं का। पीछा कर उसका। पूरा
पुलिस वाला। हम लोग गोलियां चला रहे थे और तू क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? तुम एक के काम करे थे, हम दो ही काम करी दे रहा। दो काम कर रहा था? कर यही तो रहे, गोली चला दे रहा था। गोली दे रहा था? अरे उसकी तरफ चला गया, गोली तुझे लग जाती। पीछे कर इसका। बहन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? बहन बचा लो मेरी जान, बहन बचा लो मेरी जान, न भूलूं जीवन भर धर्म का काम, पुलिस मेरे पीछे लगी है, खतरे में जान, बहन बचा लो मेरी जान, बहन बचा लो मेरी जान, न भूलूं जीवन भर। यानी कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है? हाँ मेरी बहन। और तूने मुझे बहन कहा है? करो ना दिल अपना निराश, करूंगी तेरी पूरी आस। मुझसे तुम बतलाइए, दिल में धीरज रखिए, भाई नहीं घबराइए, भाई करो मुझ पर विश्वास, भाई करो मुझ पर विश्वास, तेरी पूरी
आखिर पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? मेरी बहन, मैं पेशे से एक डाकू हूं, लेकिन मैंने हमेशा धर्म का काम किया है। आज मैं मां काली के मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया था और मैं यतीमों को, भूखों को खाना खिला रहा था। अचानक उन यतीमों के भेष में पुलिस वाले बैठे थे। मेरी बहन, कैसी बात है? मुझ पे धावा बोल दिया है। बस मुझे तेरा सहारा चाहिए मेरी बहन। कैसी बात है? तो सामने मेरी झोपड़ी है, जाओ इसी झोपड़ी में छुप जाओ और पुलिस को मैं यहीं पे रोकती हूँ। ठीक है मेरी बहन। जल्दी जाइए। औरतों के सामने नंगा खड़ा हो जाता है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी। जी। इधर किसी को आपने भागते हुए देखा है? जी हाँ, देखा है। किसको? आप लोगों को। हम लोग अपनी बात करते हैं, हम लोग झांटू पे डाकू धर्मा की बात कर रहे हैं, डाकू धर्मा की बात करते हैं। साहब, इधर कोई डाकू नहीं आया। कोई डाकू नहीं? जी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये झोपड़ी किसकी है? ये झोपड़ी मेरी है। झोपड़ी की बात कर रहा हूँ। ये झोपड़ी तुम्हारी है? जी। लेकिन हमें इस झोपड़ी की तलाशी लेना होगा। साहब, मैंने बता दिया, यहाँ कोई नहीं आया है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। देखिए हम लोग पुलिस वाले, हम लोग जहाँ पर शक होता है वहाँ हम लोग तलाशी जो लेते हैं, इसलिए आपकी झोपड़ी की तलाशी होगी। शुक्ला जी, इसकी झोपड़ी की तलाशी लो। साहेब। हाँ। बनेगा काम। क्या हुआ? तुम तेल मसाला का इंतजाम करो बस। क्यों? एक ठैया काला काला साला बकरा बांधा है। बकरा? हाँ चलो जबे कह दे तो। चुप बेवकूफ कहीं का। बकरा बनाकर खाएगा तब जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं है। डाकू धर्म नहीं है? नहीं है। पीछे देखो बहन जी, हम लोग वैसे आज तो जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई आए तो तुरंत हम लोगों को सोचना जरूर दे देना। ठीक है साहब। और खुद भी होशियार रहना। अगर मुझे डाकू दिखाई देगा तो मैं आप लोगों को सूचना जरूर दूंगी। इधर डाकू डांटो देखे तो हमका लोगन का चूसना दे। चूसना नहीं, सूचना। अच्छा बहन जी, आप थोड़ा जल्दी में उस डाकू का पीछा कर रहे हैं, इसलिए समय नहीं है। कभी फिर मुलाकात होगी तो बैठकर आराम से आपके साथ बातें करेंगे। चलते हैं। नमस्ते बहन जी। क्या कर रहा? नमस्ते। नमस्ते ऐसे किया जाता है? नहकर नीचे गिर गई। नमस्ते सर पे चढ़ के किया जाता है। हाँ, दूर से नमस्ते करी, पर हुआ तक ना पहुँचे। तो नमस्ते कोई पहुँचाने वाली चीज है? हम पहुँचते हैं। चुप है, चल बेटा। और कमेटी का कोई खास आदमी हो आकर के श्रृंगार घर में मुलाकात कर ले, महान दया होगी। धन्यवाद। बाहर निकल आइए, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। पुलिस यहाँ से आकर वापस चली गई, बाहर आप निकल सकते हैं। देखिए, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। पुलिस यहाँ से आकर वापस चली गई। देखो बहन, लेकिन ये तेरा एहसान ये धर्मा कभी नहीं भूलेगा। लेकिन मेरी बहन, क्या बात है? तूने इस धर्म की हिफाजत की है, उसे इन डाकू से बचाया। उन डाकुओं को जो कि अमीरों को लूटते हैं
और गरीबों में दान करते हैं, ऐसे डाकू को आपने अपने झोपड़ी में बना दी। लेकिन मेरी बहन, मैं तुझसे वादा करता हूं, जीवन में कभी भी वक्त पड़ जाए तो इस धर्म को याद करना। कसम काली माई की, ये धर्म अपनी जान भी गवा कर तेरी रक्षा करने के लिए जरूर आएगा मेरी बहन। मुझे इजाजत चलने के लिए जाइए आप, हमें भी जाना है। अब मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि काफी देर हो गई है। तुझे ढूंढूं मैं भागो की प्रधान पद प्रत्याशी 20 रुपए का पुरस्कार इनाम है। पार्टी कोर्ट साहब धन्यवाद देती है। आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो कि आज धर्म की मुखबरी की है? कोई भी हो, कसम है काली माई की, उसे मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं गिरोह को चलता हूं, उसके बाद मैं पता लगाता हूं कि आखिर मेरा मुखबरी करने वाला है कौन। साथियों, अभी तक सरदार जी नहीं आए हैं, और आने का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। साथियों, आखिर इस गिरोह में सिर्फ 3 ही लोग दिखाई पड़ते हो। वो हीरा कहाँ है? सरदार जी, हम लोगों को नहीं मालूम किस समय हीरा कहाँ है। हम लोग जो आपके साथ आ रहे थे तो हीरा सिंह पीछे की ओर मुड़ गया था। तुम लोग मेरे पास आ रहे थे और हीरा पीछे को मुड़ गया, इसका मतलब पुलिस को मुखबरी करने वाला वो हीरा सिंह है। अगर हीरा सिंह है तो कसम भवानी की, आज हीरा सिंह मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। तुम लोग अड्डे पर मेरा इंतजार करना, मैं उस साले हीरा से देख कर आता हूं। ठीक है। एक मैं देखता हूं कि यहां पर काला हाँ मैं, और इस वक्त तेरे पास आया हूं। बोल, मेरी मुखबरी करने वाला तू है? सरदार, मैं और आपकी मुखबरी आपको गलत फहमी हुई सरदार। सरदार को कभी गलत फहमी नहीं होती है। तूने मेरी मुखबरी की है, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे साथ गद्दारी करने वालों को धर्म की सजा देता है। वो सरदार, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो सरदार, मुझे माफ कर दो। तुझे कैसे माफ कर दूंगा? एक बार तुझे माफ किया था तो आज तूने मुझे पुलिस वालों के बीच में डालकर छुपा के आया। अगर मैं उन पुलिस वालों से बचकर नहीं भागता तो हमारी जान जाती या तो फिर उम्र कैद की सजा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरदार, मुझे माफ कर दो। सरदार कभी माफ नहीं करता है, क्योंकि सरदार को
भी नाम का शब्द सरदार की किताबों में नहीं लिखा। ना हीरा भागेगा, काय भी भाग हीरा, लेकिन आज धर्म के हाथों से नहीं बच पाएगा। हेलो, जी हाँ, नौटंकी के प्रेमियों, कहानी पर ध्यान दीजिए। इधर जागीरा अपने सरदार से अपनी जान बचाकर भागकर अपने घर जाता है और घर में उसकी पत्नी कलावती काफी टाइम हो जाता है और बैठी अपने पति का इंतजार करती है। जागीरा वहां पहुंचता है और क्या ना जाने क्या हुआ, मेरे पति हमारे अपने घर नहीं आए। आप लोग जानते हैं, उन्हें देखे बगैर मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। कलावती, लेकिन ऐसी बात क्या है, आप बहुत परेशान नजर आ रही हो। हमें जिस बात का डर था शायद आपने वही किया है। बात क्या है? बात वही जो मैं चाहती थी आप ना करें। आपका कहने का मकसद क्या है? मतलब आप जानते हैं फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। नाथ, हमने आपको लाख बार समझाया पर आपने हमारी एक बात न मानी। हमें सब कुछ मालूम तू क्या सोचता था कि तू सरदार के हाथों से बच जाएगा? बोल सरदार, जिस बंदे से टेढ़ी कर देता उसे कभी माफ नहीं करता। हरामजादा! गद्दारी करने वाले को सिर्फ एक ही सजा मिलती हो, मौत। मेरे साथ पर किया था इसने, मैंने भी साले को मार दिया। सीधा चलता अपने गिरोह की तरफ। तेरा पति था। आप जानते हैं फिर मेरे पति क्यों मारा आपने? क्योंकि इसने हमारी मुखबरी की थी। मुझे पुलिस वालों के पीछे फंसाकर भाग गया था और मैंने इस साले को इस दुनिया से उठा दिया। मेरे साथ गद्दारी करने वाले को एक ही सजा है, वो मौत। तो एक काम और कीजिए आप। क्या? जहां मेरे पति को भेजा है वहां हमें भी भेज दीजिए। धर्मा कभी औरत पर हाथ नहीं उठाता है, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम यहां से फौरन निकल जाओ। अच्छा, तुम इंसान हो? सच में? तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? हमें तुम इंसान नजर नहीं आते। अगर इंसान होते तो अपना फर्ज अदा करते। शायद तुम्हें ज्ञात रही क्या एक पतिव्रता नारी के लिए पति परमेश्वर होता है, और आपने मेरे पति को मौत के घाट उतारा है, तो वैसे ही मुझे भी मौत दे दीजिए। जहां मेरे पति को भेजा है वहां मुझे भेज दीजिए। ना, आज तक मैंने कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाया। क्या बात है, आपने औरतों पर हाथ नहीं उठाया, पर सुहागिनों को विधवा जरूर किया है आपने।
कैसे इंसान है आप? एक तरफ औरत पर हाथ नहीं उठाते और एक तरफ सुहागन को विधवा बनाते हैं आप। कैसे इंसान है आप? ठीक है। हे माँ काली, किसी को पूछते हैं आप? हाँ, किसी को मानते हैं? मैं माँ काली का भक्त हूँ। अगर माँ काली माँ भवानी के भक्त हो तो तुम्हें माँ भवानी की सौगंध है। जहाँ पर हमारे पति को भेजा है वह हमें भेज दो। तूने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। है माँ भवानी, मैंने कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज इसने तेरी कसम दे दी है, इसलिए मैं आज जिसको भी मौत की आगोश में सुला देता हूँ। पहले बता दे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम डाकू धर्मा सिंह है। धर्मा? क्या बात है, नाम है धर्मा। धर्म का काम करना चाहिए तुम्हें, तुमने तो अधर्म कर दिया है। धर्मा, एक बात याद रखना, जीवन भर मैं मर भी गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मरने के बाद भी मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तूने हमारा सुहाग उजाड़ा है, मेरी जिंदगी वीरान किया है, मुझे बेमौत मरने पर मजबूर। याद रखना, एक दिन तुझे भी ऐसी मौत मरने पड़ेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और हमने अपने पति के लिए अपनी जान गंवाई, तू भी तड़प के मरेगा। लेकिन इस औरत ने मुझे मजबूर कर दिया। काश मैं भवानी की सौगंध नहीं देती तो मैं इसे कभी नहीं मारता, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ये बंदूक कभी नहीं उठेगी। आज से बंदूक को रखता हूं, लेकिन कभी गरीब और अबलाओं पर अत्याचार हुआ तो कसम भवानी की, अगर हाथ में बंदूक उठी तो उन दुश्मनों को सर्वनाश कर दूंगा। सर्वनाश! धर्मा सिंह सिंह की पत्नी को और हीरा सिंह को गोली मार देता है। और आप लोगों के बीच में आइए, कहानियां मोड़ पर आई है, फिर तीसरा मोड़ है आप लोगों के बीच में। अब आप लोगों के बीच में वही भीमा शराबी आता है। देखिए आगे क्या होता, हम नहीं जानते क्या होता, आप लोग कहानी में देखिएगा। धन्यवाद। भीमा भैया राम राम। राम 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 श्याम। भीमा भैया और ठीक तो होइबे करियो। सब ठीक है, सब ठीक है। अरे
तुम्हारे लिए तो ठीक ना कभी हमेशा ठीक नहीं। क्यों? अरे ऐसा तुम्हारे जैसे आदमी का हमेशा ठीक है क्या बात है? जब तक ये शराब की बोतल 4 दिन भर में नहीं पीता हूँ, सही बात है। बीमा को चैन नहीं आता। नहीं नहीं नहीं। लेकिन एक काम करो भैया, हाँ? बुरा न माने हो, क्या कहना चाहते जैसे हो? कि अति शराब न पिया करो। मैंने तो उसे कह दिया ना कि जब तक ये भीमा शराब नहीं पीता है तब तक भीमा के दिल को चैन नहीं आता। इसलिए मेरी बात सुनो। कहिए भीमा भैया। एक मैं ही नहीं डूबा, एक मैं ही नहीं डूबा है जमाना शराब में। दिल मेरे शराब पीता हूँ तभी मुझे चैन मिलता है। हाँ दोस्तों, ये जो लड़का आया है आप लोगों के बीच में, इसी भीमा का लड़का है। इसका नाम है संजू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पिताजी, आजकल मेरा बेटा कितना संस्कारवान हो गया है, बड़ों का आदर करना सीख गया है ना बेटे? हाँ पिताजी, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि आप दिन रात शराब के नशे में धुर रहते हैं। पिताजी, हाँ बेटा संजू, आज मैं आपके पास आया हूँ तो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। आखिर आज हमारे पास अचानक क्या किस लिए आए हो बेटा? पिताजी, मुझे 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए? हाँ पिताजी। और तुम्हें चाहिए? हाँ। लेकिन बेटा संजू, 500 रुपए तुम्हें किस लिए चाहिए? पिताजी, मैं ये 500 रुपए ले जाकर कॉलेज में फीस जमा करूंगा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। तो संजू, तुम 500 रुपए ले जाकर के कॉलेज में फीस जमा करोगे, लेकिन बेटा संजू, मुझे शराब पीने के लिए तो पैसे नहीं उठते हैं, तो मैं तुम्हें फीस के लिए पैसे कहाँ से दूं? लेकिन बापू, अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो एक दिन मैं आगे चलकर क्या करूंगा? बेटा संजू, पढ़ाई लिखाई करने से कुछ नहीं होने वाला। 20 साल बर्बाद करोगे लेकिन नौकरी नहीं मिलने वाली। इसलिए बेटा संजू, बापू, जो मैं तुमसे कहता हूँ उसे मेरी बात जरा ध्यान। क्या कहते हो बापू? बेटा संजू, सुनो मेरी बात। आज के बाद तुम कॉलेज जाना बंद कर दो। जब कॉलेज जाना बंद कर दोगे तो फीस देने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप कैसी बातें करें बापू? इसलिए बेटा संजू, मेरी बात जरा गौर से सुन। न पढ़ने को बेटा तुम स्कूल जाओ। और संजू, कहने पे बेटा मेरे
मतलब क्या है बापू तुम्हारा, का मतलब क्या कहने का मतलब क्या है बापू तुम्हारा, क्यों ना स्कूल जाए ये बेटा तुम्हारा। जरूर बताऊंगा बेटा, जरूर। आओ पहले बैठो बेटा, उसके बाद में मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ आओ संजू, बैठो बेटा, संजू बैठो। देखो बेटा, पढ़ने से क्या होता मैं तुम्हें बताऊंगा। एक मिनट, आ गया हमारे मुकेश अंबानी भाई साहब। मुकेश अंबानी भाई साहब कोटवा के रहने वाले हैं। 10 रुपए इनाम दे संजू के काम पर खुश होकर के, और आपको कहते हैं कि बेटे को पढ़ाओ, एक टाइम दारू ना पियो, उसकी पढ़ाई ना बर्बाद करो। वही हम नहीं कही थे भीमा भैया। बेटे संजू सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से, कि पढ़ने से क्या होता है। संजू पढ़ने से बेटा जिंदगी होती खराब, आप ये कैसी बातें करे हो? अरे हर बच्चे का सपना ये होता है कि पढ़ लिख कर वो आगे बढ़े, और आप शराब पीना सिखा रहे हो बापू। तो पिताजी शराब मुझको पिलाओ तुम। मुझको पिलाओ ये तुम नहीं, मेरी जिंदगी को बिगाड़ो ये तुम नहीं। मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा। आप मुझे फीस के पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी बाबू। संजू नहीं, मैंने तुझसे कह दिया ना, आज के बाद तो स्कूल नहीं जाएगा। और हमारे मुकेश अंबानी भाई साहब कोटवा के रहने वाले हैं। 20 रुपए का पुरस्कार इनाम दिए हैं संजू के लिए,
और कहते हैं संजू की पढ़ाई ना बर्बाद करो, पढ़ाई से ज्ञान मिलता है। कहा चलो संजू, आज के बाद तो कॉलेज नहीं जाएगा। क्यों बापू? और आज के बाद तू जाएगा तो काम करना, इसलिए बेटा ये ले सब आराम शराब पियो और कहीं जाकर के काम करो, हर काम करो। उसके बाद जो भी पैसे मिले वो ला करके मुझे दो, और उसके बाद हम बाप बेटे मिलकर के मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं काम करने जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। उसके बाद जब मुझे खाली टाइम मिलेगा तो मैं काम करूंगा और आपको पैसे भी दूंगा। लेकिन मुझे इस वक्त 500 रुपए की जरूरत है बापू। नहीं संजू नहीं, मुझे शराब पीने के लिए पैसे नहीं होते, तो मैं तुझे कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे कहाँ से ला के दूंगा? इसलिए संजू चला जा काम करने के लिए। मैं काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। क्या तो काम करने के लिए नहीं जाएगा? हाँ मैं काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो मेरी बात नहीं मानेगा? हाँ नहीं मानूंगा। अपने बाप का कहना नहीं मानेगा? हाँ नहीं मानूंगा। बाप के बात का उल्लंघन करेगा? तू अपने बाप के बात का उल्लंघन करेगा? नहीं संजू नहीं, मैं भी देखता हूँ तो आखिर काम करने के लिए कैसे
लेके निकले जाएगा ना तो चाल काम करने नहीं जाएगा, कॉलेज जाएगा, पढ़ने के लिए जाएगा, राजा बाबू बनेगा। हाँ। अब ये संजुआ काम करने के लिए गया है और ये दिन भर काम करेगा और जो भी पैसे लाएगा उन पैसों से मैं शराब पीऊंगा, शराब। हाँ। भूख बहुत जोर से लगी है, चल रहा हूँ घर, पहले खाना खाओ तब चैन की नींद आए। मधु, मधु, लगता है मेरे मधु आंगन में है। कर कोई बात नहीं, जाता हूँ। कि महफिल में रंग लाती है बोतल शराब की। बोतल शराब सबको गले लगाती है बोतल शराब। संजू बेबस हो जाता है, काम करने के लिए तो तैयार हो जाता है। इधर मधु यानी भीमा की पत्नी खाना बना रही है और देखिए आगे क्या होता है, आप लोग कहानी में देखिए। मधु आज थोड़ी ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई, यही रोज कहते हो। ए मधु, अरे नाराज क्या होते हैं? आज से थोड़ी कम पीऊंगा। कम पीऊंगा यही हमेशा कहते हो और रोज पूरी की पूरी बोतल पी के आ जाते हो। अरे तो इतना क्यों खफा होती है? कह दिया ना कि अब कम पीऊंगा। अच्छा ये बताओ, खाना तैयार है? खाना बना रही हूँ। खाना बना रहे हो? जी। कोई बात नहीं मधु, तुम खाना बना और मैं तब तक बैठ करके शराब पीता हूँ। स्वामी क्या बात है? मैं ये कहती हूँ कि आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अरे छोड़ क्यों नहीं देता? अरे जानते नहीं कि जब तक मैं दिन में शराब नहीं पीता हूँ तब तक मेरे को चैन नहीं आता है। स्वामी आप इतनी ज्यादा शराब पिएंगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और मेरा बेटा संजू कहाँ जाएगा? अरे मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुम नहीं। और औरत हो तो औरत की तरह रहो, मेरे सर पर चढ़कर नहीं तो दूंगा।
करते रहते हैं। स्वामी मेरा कहना मान लीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए क्योंकि शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो मुझे शराब पीने के लिए रोकती है? हाँ। तो सुन मेरी बात, किस लिए रोकती मुझको पीने से मधु, किस लिए किस लिए रोकती मुझको पीने से मधु, इसको पीने से दिल खुश है होता मेरा, होती पहचान मेरी बस इसी से अब है, इसको पीने से नुकसान स्वामी। हाँ मधु, मेरी बात मानिए, इसको पीने न दूंगी जरा आपको, इसको पीने न दूंगी। इसको पीने न दूंगी जरा आपको, इसको पीने से सेहत बिगड़ जाएगी, इतनी ज्यादा पियो ना तुम हजारी बलम, वरना सब शान मिट्टी में मिल जाएगी। कौन है जो नसीहत है देने चलिए, कौन चली जाओ, इसी में है तेरा भला, वरना हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी, मार डालूंगा तुझको। हूँ अर्धांगिनी प्यार प्यारे तेरी, मैं हूँ फर्ज है, इतनी ज्यादा पियो ना तुम हजारी बलम, कर रही तासी आपसे यही अर्ज है। हेलो, और सूचना आई है, राजू डॉक्टर जहां कहीं भी हो अपने चाचा से संपर्क करें, क्योंकि तुम्हारे चाचा जी चोट खा गए हैं। राजू डॉक्टर जहां कहीं भी हो तुरंत चाचा जी से मिले, चोट खा गए। धन्यवाद। मैं तुझसे पूछता हूँ कि आखिर तूने मेरी शराब की बोतल मैंने शराब की बोतल इसलिए लाई कि शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मारूंगा तुम्हें, तुम लोग। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं शराब के बगैर गला सूख रहा है। ला मुझे 100 रुपए दे और मैं जाकर के शराब लाऊं। मैं शराब पीने के लिए पैसे नहीं दूंगा। तू मुझे शराब देने के लिए पैसे नहीं देगी? नहीं। मैं तो
मुझे पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तूने मेरी शराब की बोतल मुझे पैसे दे। शराब के बगैर भी माँ का गला सूख रहा है। मुझे पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है। तू मुझे शराब पीने के लिए पैसे नहीं देगी। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तू मुझे पैसे कैसे। के लिए पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे पैसे ले जाऊंगा, आज इन बर्तनों को ले जाऊंगा और बाजार में बेच दूंगा। जो भी पैसे मिलेंगे मैं इन पैसे से शराब
ये बता, ये बता कि मैं तेरा कौन हूँ? आप मेरे पति हैं। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति क्या होता है तुझे मालूम है? जी, पति परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर होता है तो पति की बात माना हर स्त्री का फर्ज और कर्तव्य होता है। शाम तक फिर घर वापस आऊंगा। अगर मुझे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिले तो यही तेरा हाथ भगवान, मैं इन्हें कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। घर में कई दिनों से इधर उधर से राशन मांग के लाती हूँ तो खाना पकाती हूँ और रात दिन शराब के नशे में धुत रहते हैं। संजू, आज से मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। आज से मैं पढ़ने नहीं बल्कि काम करने जाऊंगा माँ। संजू मेरे लाल, तू पढ़ने नहीं गया? मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा माँ। क्यों? क्यों पढ़ने नहीं जाएगा? मैं काम करने के लिए जाऊंगा और पिताजी की तरह मैं भी शराब पीऊंगा। पढ़ने नहीं जाऊंगा माँ। क्या? यानी तू पढ़ने नहीं जाएगा और अपने पिता की तरह शराब पिएगा? हाँ, मैं भी शराब पीऊंगा। हरामजादे, तुझे ऐसे कहते जरा सा खौफ नहीं आया? तू काम करने जाएगा और जो पैसे मिलेंगे उनकी शराब पिएगा। हाँ, मैं शराब पढ़ने जाएगा या नहीं? मैं काम करने जाऊंगा, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। पढ़ने जाएगा या नहीं जाएगा? आखिर मुझे किस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया? अगर आज मैं पिताजी की बात मानता हूँ तो माँ मुझे मारती है, और अगर माँ की बात मानता हूँ तो पिताजी मुझे मारते हैं। आखिर यह दिन देख लेते पहले मैं मर क्यों नहीं? आवश्यक सूचना दी जाती है। हमारे रंजीत भाई साहब, उनका कहना है कि 2 मोबाइल खो गए हैं। अगर यहाँ से वहां तक किसी भाई साहब ने पा गया हो तो या तो ला करके कमेटी में दे दे, या तो यहाँ मंच पर आकर के बता दे, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। उसे 500 रुपए इनाम में दिए जाएंगे। महान देव की धन्यवाद है। नहीं नहीं मेरे लाल, नहीं। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? आखिर तू पढ़ने किस लिए नहीं जाएगा? बोल मेरे लाल। माँ, मैं पढ़ने जाने के लिए तैयार था। बापू के पास गया था, फीस के पैसे मांग रहा था। बापू ने मुझे बहुत मारा माँ, और मुझसे कहा कि आज तक तो पढ़ने नहीं बल्कि काम करने जाएगा। आखिर मैं क्या करूँ माँ?
पिताजी के पास फीस के पैसे लेने गया, तेरे पिताजी ने तुझे पैसे नहीं दिए और मारा, बोले कि क्या करने जाएगा। नहीं मेरे लाल नहीं, तू काम करने नहीं जाएगा, तू पढ़ने जाएगा, तू पढ़ने जाएगा मेरे लाल। और तेरी फीस की जितने भी पैसे होंगे मैं तुझे दूंगी, मैं तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। तेरे पिताजी ने मुझे बहुत मारा, मुझे पैसे मांग रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए मेरे लाल। मैं तेरी फीस के पैसे मैं दूंगी। ये तुम कैसी बातें करी हो? पिताजी से तुमने मार खा लिया, लेकिन पिताजी को तुमने पैसे नहीं दिए। आज वो पैसे मुझे देना चाहती हो माँ? तुम कितनी महान हो माँ। नहीं लाल, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है, तू ही तो मेरी जिंदगी है मेरे लाल। अगर तुम चाहती हो कि मैं पढ़ाई लिखाई पर बराबर ध्यान दूं, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके रहूंगा माँ। अगर तुम मुझे पढ़ाना चाहती हो तो एक ना एक दिन मैं तुम्हें कुछ न कुछ बन के दिखाऊंगा माँ। तुम कितनी अच्छी हो माँ, तुम कितनी भोली हो माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। खाने के लिए इंतजाम कर तू, ताकि मेरा बेटा स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ लिख सके। माने जो फीस के पैसे दिए और ये पैसे जमा करके मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, लेकिन ये क्या, सामने से बापू आ रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना होगा। भाग संजू भाग। आखिर बात
बात क्या है जो आज हमारा बेटा संजू मुझे देख करके भागा? चलता हूं इसके पास, आखिर लगता है कुछ दाल में काला है जो आज संजू मुझे देख करके। भगवान, मेरे बाबू को नहीं उतर पा रहे, मुझे आज से जाना होगा। कहाँ को जा रहा है? मैं काम करने के जा रहा हूं। काम करने के लिए जा रहा है? हाँ बाबू, मुझे देर हो जाए, मैं जा रहा हूं। संजू, आखिर तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में हाँ, कुछ नहीं बापू। कुछ नहीं? हाँ। तो हाथ दिखा, हाथ दिखा। मेरे हाथ में कुछ नहीं बापू। वो वाला हाथ दिखा। कुछ नहीं बापू, मैंने आपको कह दिया ना। दोनों हाथ दिखा। मेरे हाथ में कुछ नहीं बापू। दिखा। मेरे हाथ संजू, ये तेरे पास पैसे किसने दे? बाबू, ये पैसे मुझे माँ ने दिए। ये पैसे तुझे तेरी माँ ने दिए, लेकिन किस लिए? ये मेरी फीस के लिए बाबू। फीस के लिए? ओ, अबे जब मैं उससे पैसे मांग रहा था तो मेरे लिए पैसे नहीं थे, और इसको इसके फीस के लिए पैसे दे दिया। अब ये पैसे तू कॉलेज नहीं ले जाएगा। मैंने तुझसे कहा था आज के बाद तू पढ़ने नहीं जाएगा, आज से तेरी पढ़ाई और तू जाएगा काम करने के लिए, और ये पैसे ले जा करके फीस जमा करेगा। ला ला, मुझे पैसे दे। अब ये पैसे ले जाऊंगा, ये पैसे ले जाऊंगा और शराब लाऊंगा और भगवान के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरी भविष्य का सवाल है। ये पैसे मुझे कॉलेज का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। चल निकल जा, काम करने के लिए जा। नहीं, ये पैसे मैं लेकर जाऊंगा, पैसे मुझे वापस कर दीजिए। काम करने के लिए नहीं जाएगा, मैं काम नहीं जाऊंगा।
आज ये काम करने के लिए चला गया है और मुझे ये पैसे भी मिल गए। लाऊंगा, एक बोतल शराब खरीद करके लाऊंगा और जी भर के पीऊंगा और चैन की नींद। गंगा कमेडियन भाई साहब जहाँ कहीं भी हूँ, मेला कमेटी से गुड्डू कमेडियन भैया जाकर के मेला कमेटी से तुरंत संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद है। हेलो, आइए दोस्तों कहानी पर ध्यान दे, ले चलते हैं आप लोगों को चंदनपुर रियासत की ओर और वहाँ के जो जमींदार होते हैं जिनका नाम होता है छोटे सरकार। छोटे सरकार आते हैं और देखिए अपने नौकर से क्या बातचीत करते हैं। जय हो सरकार की, जय हो। जय हो, जय हो। परमुआ, हाँ मालिक। तू तो जानता है कि मेरा एक ही सपना है कि जब मैं सुबह अपने बिस्तर से सोकर उठूं, जहां तक मेरी नजर जाए वहां तक सिर्फ छोटे सरकार की हुकूमत होनी चाहिए। छोटे सरकार की। क्या बात है छोटे सरकार। लेकिन आज हमारा कुछ दिल कह रहा है। लेकिन क्या कह रहा है? और निगाहें मिलाने को जी चाहे इस बस्ती की ओर हमेशा जाया करता था। ये बताओ कि चंदनपुर रियासत में ऐसी कोई हसीन लड़की है जो छोटे सरकार का दिल बहला सके? खाली आपको कोई एक हसीन लौंडिया चाहिए? आइडिया मालिक, हसीन लौंडिया तो नहीं हो सकता है, लेकिन कहने का मकसद क्या है? लेकिन एक हसीन औरतिया जरूर हो सकता है। वो कौन है? उसको नहीं जानते? जो हमारे चंदनपुर रियासत में है। अरे बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, अभी जवानी इसके पास छलक रही है। हाँ मालिक, यो उसका क्या नाम है? वो जो आपकी रियासत में भीमा शराबी है, उसकी पत्नी मधु बहुत लाजवाब है। ओ आशी। हाँ मालिक। योनी भीमा शराबी की पत्नी? हाँ मालिक। इतनी खूबसूरत है? क्या बात है। और हमको पता नहीं है। लेकिन प्रभुआ, ये बता कि वो हमारे हाथ लगे तो कैसे लगे? क्योंकि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी आपकी। लेकिन एक बात है। कौन सी बात रही? इसका भी आइडिया हमारे पास है। कौन सा? अरे मैंने आपका नमक खाया हूँ, नमक अदा करूंगा, लेकिन किस तरह से? जो तुम्हारा एक जिगरी दोस्त
इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है। वो किस दिन तुम्हारे काम आएगा छोटे सरकार। अब हमारी बात खोपड़िया में घुसी रे बबुआ। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह हमारा वो जिगरी दोस्त है कि 10,000 की गड्डी उसके सामने फेंको तो ससुरा कुत्ते की तरह दुम हिलाता काम हमारा करेगा। चल इसी वक्त इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के पास फोन लगा। बहुत अच्छी बात। हमको लगा नंबर हो भूल मोबाइल पता नहीं नंबर। हाँ आ यार 8400229618 गदी ले चेत चांदनी चौक। हेलो हेलो कौन बोला है? कौन बे? कौन बे? कौन बोल रहा है? अबे मैं इंस्पेक्टर रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। सर जी जय हिंद। जय हिंद। आप इंस्पेक्टर रंजीत सिंह बोल रहे हैं? जी हाँ। हवेली से बोल रहा हूँ, छोटे सरकार के नौकर। ओ छोटे मालिक ने याद किया है। हाँ चलो ठीक है, मैं मालिक की हवेली पहुंच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। ओके है, थैंक यू। याद किस वास्ते छोटे मालिक किया याद। किस वास्ते छोटे मालिक किया, कौन सा इस समय पड़ गया काम है। काम जो हो जरूरी उससे बतलाइए, आपका काम करने छोटे सरकार, आखिर आपने इस नाचीज को किस लिए याद किया है? हो तो मैं जरूर बतलाऊंगा दरोगा बाबू। बोलिए। हमारी बात जरा गौर से सुनो। आइए। तो भीमा को जानते हो जो पीता तारा। जो हमारी रियासत चंदनपुर में भीमा शराबी है ना, जानता हूँ अच्छी तरीके से। उसकी पत्नी मधु। क्या बात है, बहुत लाजवाब है। हाँ एक बार मेरी मुलाकात हुई थी। वास्तव में तुम्हारी रियासत में अगर कोई हसीन लाजवाब जवान लड़की है तो सिर्फ भीमा शराबी की पत्नी। दरोगा बाबू, उसके ऊपर हमारा दिल आ गया है और हर हाल में मुझे मधु चाहिए। आपको मधु चाहिए? मधु तो तुम्हें मिल जाएगी छोटे सरकार, लेकिन उसके एवज में। इंस्पेक्टर बाबू, मैं तुम्हारे कहने का मकसद समझ गया। इसके बदले में 10,000 रुपया तुम्हें मिलेंगे। 10,000। 10,000? अरे 10,000 के लिए मधु तो क्या, मैं किसी को भी लाकर आपके कदमों में डाल सकता हूँ। इंस्पेक्टर बाबू जाओ, जितनी जल्दी हो सके मधु को हमारी हवेली पर लाओ। ठीक है, आप रुपए तैयार रखो, मधु शाम तक आपकी बाहों में।
एक बात बताओ मालिक, तुम हमका छा अभी तक का तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अपने रियासत के मालिक हो, लेकिन लौंडिया बाज कब से हो गए? परमोस तुझे नहीं मालूम, हाँ मालिक। हम जमींदारों का एक ही शौक है, वो भी शराब और शबाब। जब तक हम लोग अच्छी नहीं करते हैं तब तक हमारे दिल को चैन नहीं पड़ता है। दरोगा बाबू मधु को लाने गए हैं और अपने कमरे में उसका इंतजार। देखिए इंस्पेक्टर रंजीत कितना गिर जाता है, रुपयों के लिए घूसखोर इंस्पेक्टर है, रुपयों के लिए इतना गिर जाता है। देखिए मधु के घर पहुंचता आगे क्या होता हम नहीं जानते क्या होता है। क्या बहन जी नमस्ते। नमस्ते साहब। बहन जी ये भीमा का घर है? जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। आप उनकी पत्नी हूँ। अच्छा, आप ही का नाम मधु है? जी साहब। बात ये बहन जी थोड़ी बुरी खबर है। खबर ये है कि छोटे सरकार की हवेली के सामने से जो रोड है ना जी, उसी रोड के पास तुम्हारा पति जिसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोगों ने उसे उठाकर ठाकुर साहब की हवेली पे रखा है। नहीं नहीं, बेहोशी की हालत में आपका नाम बड़बड़ा रहे हैं। हे भगवान, वो मधु मधु कहकर चिल्ला रहे हैं। साहब मुझे उनके पास ले चलो, मुझे उनके पास ले चलो। ठीक है बहन जी, आइए मैं उनके पास ले चलिए। हे भगवान, उन्हें कुछ मत हो, वो मेरे पति है, मेरे भगवान है, जैसे भी है हमारे लिए हमारे भगवान है। भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है, भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अभी तक दरोगा बाबू वापस नहीं आए हैं, मैं उनका वेट करता हूं। सबूर मालिक, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब तो आए हैं, लेकिन खाली हाथ। खाली हाथ नहीं, बल्कि मधु को अपने साथ लेकर के आया हूं। नजर उठाकर देखिए। दरोगा बाबू, तुम जाओ, हमारे कमरे में तुम्हारे लिए एक बोतल रम की रखी हुई है, तुम बैठ कर पियो। और 10,000 रुपए? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, अब एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं चल रहा हूं। ठाकुर साहब, कहाँ है मेरे पति? मेरे पति के बाद मुझे ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। कहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ? तुम सही जगह पर आई हो। तुम्हें जाना चाहती थी ना,
कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो चुका है। जी हाँ। लेकिन एक्सीडेंट तेरे पति का नहीं, बल्कि छोटे सरकार के दिल का हुआ है, दिल का। एक तो छोटे सरकार की चाल थी जो तुझे अपनी हवेली पर बुलाया है। ठाकुर साहब, आप कैसी बातें करते हैं? अभी अभी इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो हवेली के सामने तुम्हारा नाम लेके पुकार रहे हैं, मिलवाइए। मैंने तुझसे कितनी बार कह चुका हूँ कि एक्सीडेंट तेरे पति का नहीं, बल्कि छोटे सरकार के दिल का हुआ है। हमारी बुलबुल, शायद तू ये नहीं जानती है, ये छोटे सरकार की हवेली है। यहां से जो इंसान आता है वो वैसे नहीं जाता है। और तू जाने की बार बार जिद कर रही है मेरी जान, तो नहीं रूठ करके अब यहाँ से
गोरे रेशम जैसे बाल और तेरे नानों की कटोर में दिल को घायल कर दिया हरे छमिया। जब तक के छोटे सरकार तुझे अपने सीने से नहीं लगाएगा, तुझे अपने बिस्तर की शोभा नहीं बनाएगा, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं हमें जाने दीजिए यहाँ से, हमें यहाँ से जाने दीजिए। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। जाने दूंगा मेरी जान, लेकिन छोटे सरकार का मकसद पूर्ण हो जाने के बाद कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें नहीं दीजिए। देख मेरी बुलबुल, कहो जुल्म करती ना गुजरिया नैना मिला। छोटे सरकार की बात मानने से इनकार कर रही है। नहीं मानूंगी। तू बात पर नहीं जाती। पत्नी है, इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज आप करते हैं।
तू इसे बचा कर कैसे ले जा सकता है? छोटे सरकार, जमींदार हो तो जमींदार की तरह रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी आन बान और शान छोटे सरकार की हवेली है, यहाँ आने वाले के पैरों के निशान तो मिलते हैं लेकिन जाने वाले के नहीं। सरकार, मैं इसे लेकर के जा रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रखेगा। आए हो तो चले भी जाना बरखुरदार परमुआ। अरे जरा साला मसाला तो ला। अरे वो भीमा, जरा एक नजर इस पे तो डाल। तो शराब की बोतल हमें दिखाते हो? अरे इस तरह की 4-6 बोतल दिन भर में पीता हूँ। ओए भीमा, जो तो पीता है वो नहीं है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश वो नहीं, इंग्लिश है। इंग्लिश आप इसको मत पीछिए, आप चलिए, आप इसे मत पीछिए स्वामी, चलिए यहाँ से। अरे मधु, मधु, अरे तो चिंता क्यों करते हैं? हो ना, पी लेने दो थोड़ी, अभी बताता हूँ इसे। हे भगवान, इन्होंने यहाँ पर भी पीना शुरू कर दिया। अब तो मुझे और डर लगने लगा। स्वामी चलो, तुम्हें शराबी पीना है तो घर पर चलकर आराम से बैठकर शराब पीजिए, लेकिन यहाँ चलिए। अरे जब तेरा पति तेरे साथ है तो तू क्या चिंता करते हैं? और इस जमींदार के बच्चे को अभी बताता हूँ। तो तूने मेरी पत्नी को हाथ लगाया? अरे छोटे सरकार, अरे हाथ लगाने की क्या बात, ले जाओ साली को। मधु, आप कैसे पति है? एक बोतल शराब के लिए अपनी पत्नी को दूसरों के बाहों में। मधु, मैं तुम्हारा पति था और पति होने का फर्ज निभाया। मैंने तुम्हें इसकी बाहों से बचाया। मैं अपना पति होने का फर्ज निभाया। लेकिन अब क्या करूं? जो इसने मुझे शराब पिलाया, अब इस शराब का भी तो फर्ज निभाना है। ए मधु, मुझे साथ ले चलो। देख मधु, छोटे सरकार का दिल बहला करके घर वापस चली आना। मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगा। और छोटे सरकार, मस्त रहो मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, और आग लगे बस्ती में।
अपना पति परमेश्वर समझती थी ना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। जो एक बोतल शराब के लिए तुझे मेरे हाथों सौंप दिया। अगर तू मेरी बात मान जाती तो बात बहुत ठीक थी। आज छोटे सरकार के पंजे से तुझे कोई नहीं बचा सकता। सावधान सावधान संगीत प्रेमियों सावधान। आज देखिए, एक शराबी पति एक बोतल शराब के लिए अपनी पत्नी का सौदा कर डालता है। आज उस बेबस नारी की इज्जत को छोटे सरकार लूट लेता है। आज इस कहानी पर गौर कीजिए। बहुत फड़ रही थी साली, मैंने नींबू की तरह साली को निचोड़ दिया। मक्खी लग रही, मक्खी लग रही। लांग तो बांध लियो। देख मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। हाँ मालिक। और मुझे स्नान भी करना है। आओ। और वो ससुरी हमारे कमरा में बेहोश पड़ी है, ले जाकर इसी जंगल झाड़ी में फेंक दे। साली को जंगली जानवर नोच नोच के खा जाएंगे। ना रहेगा बाश और ना बजेगी। के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ? हाय भगवान, किधर को मैं जाऊँ? किधर को मैं जाऊं, सूझता कुछ किनारा नहीं।
मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब मैं जी कर क्या करूंगी? मैं कहीं कहीं जाके अपनी जान दे दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं जीना नहीं चाहती। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं मर गई, अगर मैं मर गई तो मेरा बेटा संजू क्या करेगा? मेरे सिवा मेरे बेटे का और कोई नहीं है। मुझे जीना होगा, मुझे जीना होगा अपने बेटे संजू के लिए। जी हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर करने की बात है। कहानी पर गौर करने की बात है। इधर इसकी मधु की इज्जत। हेलो, जी हाँ दोस्तों, आइए नौटंकी के प्रेमियों, कहानी पर ध्यान दीजिए। इधर भीमा एक बोतल शराब के लिए अपनी पत्नी का सौदा कर डालता है और छोटे सरकार ने उसकी इज्जत लूट लेता है। और आप लोगों को ले चल रहे हैं कहानी की तरफ। रवि भैया जो अपनी बहन से वादा किया था कि बहन जब मैं ड्यूटी से छुट्टी पाऊंगा तो सबसे पहले मैं तुमसे मिलने तुम्हारी ससुराल आऊंगा। तो देखिए रवि भैया आज छुट्टी पाते हैं और अपने मन में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं और अपनी बहन का किया हुआ वादा। आज तो बहुत खुशी की बात है। और फिर मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि बहन जब मैं छुट्टी पाऊंगा तो सबसे पहले तेरे घर आऊंगा। आज खुशी की बात है, हम पहले चलते हैं अपने बहन के घर, उसके बाद में फिर जो होगा नहीं देखा। जिंदगी में आज पहले बार इंग्लिश पहला। क्या बात है? ये सब औरत का चमत्कार है, औरत का। कोई बात नहीं, मैं इसे बैठ करके आराम से पीऊंगा और मेरी मधु आने वाली हो गया और उसका बैठ करके इंतजार। अरे बताओ कि हमारे जीजा जी हैं वो ईश्वर के। और दीदी आप जाकर के भैया से पूछ ठीक लो। है, ठीक है, चलते हैं। हो सकता है पेट की लग गई हो। जीते रहो कृष्णा, सब ठीक है? हाँ ठीक है जीजा, तुम ठीक हो? सब बढ़िया है। अरे ओ, लेकिन मेरी दीदी कहीं दिखाई दे। ये तुम्हारे हाथ में? रवि भाई, हाँ ये हाथ में मेरे शराब है। ओ बात ये है रवि भाई कि दोस्तों के यहाँ दावत और मैं दावत में गया था तो दोस्तों ने पिला दिया, बोतल दे दिया। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए जीजा जी, ये बहुत गंदी चीज है। हाँ रवि, बहुत खराब चीज है। सच कहते हो रवि भाई, ये जो शराब होती है ये सेहत के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए तो हम आपको समझा रहे हैं, इसे मत पियो, ठीक है? अरे रवि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पीऊंगा।
तुम जो हमें रोकते हो अब शराब कभी भी नहीं। रवि भाई मैं कसम खाता हूँ, रवि भाई मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद शराब कभी अब आज के बाद शराब मत पीना। हाँ रवि। लेकिन जीजा जी हाँ ये बता, कहीं मेरी दीदी नहीं दिखाई देती, आखिर वो कहाँ गई? हाँ रवि भाई वो बात ये थी कि जब तुम आने वाले थे ना, जब आपका फोन आया तो मैंने तुम्हारी दीदी से बताया कि तुम्हारा भाई घर वापस आने वाला है। अच्छा, तो इसलिए वो घर चली गई अपने। ओ और रवि भाई जाओ, तुम भी जाओ और वो वहीं पर तुम्हें मिलेंगी। यानी दीदी मेरी घर गई है? हाँ। लेकिन ठीक है जीजा जी, देखो ऐसा है वैसे कहने में थोड़ा तुम्हारे घर में बाथरूम टॉयलेट कुछ? रवि भाई है, रवि भाई टॉयलेट है, आओ जो कमरा है कमरे के बगल में जा रहे हैं, अभी 5 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है रवि, हम चलते हैं। याद आया ये साला आज 6 महीने के बाद घर वापस आया है और ये बैंक में मैनेजर है और अपने साथ ये बाइक भी लाया है। जरा देखूं तो आखिर इस बाइक में है क्या। पूरे 5 लाख रुपए, वो भी इस बैग में। हाँ याद आया, क्यों मैं इस साले को मार दूं तो ये 5 लाख रुपए हमारे हो जाएंगे। और ये साला अभी हमको समझा रहा था कि जीजा जी शराब मत पियो, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। और मैंने इसके सामने कसम भी खा लिया नहीं पीऊंगा। लेकिन चोर छिनार जुआरी, चोर छिनार जुआरी, इसे गंगा मैया क्यों नहीं साले को मार दूं। जब ये साला मर जाएगा तो इसके बैग में जो 5 लाख रुपए हैं हमारे हो जाएंगे, हमारे। और फिर जिंदगी भर आयश करूंगा, आयश, और गिलिस पीऊंगा। आओ आओ रवि भाई आओ, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीजा जी देखो, अब मैं चल रहा घर, तब तक दीदी से मुलाकात हो जाएगी नहीं? फिर कैसे होगी? हाँ रवि भाई जाओ। ठीक है चलते हैं। रवि भाई आते जाते रहना, ये अपना ही घर है और फिर जल्द ही आना। ठीक है रवि भाई, तुम जा सकते हो। क्या
अब इसके जो पैसे हैं वो हमारे हो जाएंगे, हमारे यहाँ। और जितनी भर इंग्लिश दूंगा, इंग्लिश। पिताजी, आज आपने मामा जी को गोली से मार दिया। अरे क्यों किया तुमने? चुप बेटा चुप। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी के जरा सी कानों खान भनक पड़ गई तो बेटा समझो मैं फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाऊंगा। हाँ बेटा समझो। लेकिन बाबू, आज तुमने मामा जी को गोली से क्यों मारा? देख बेटा समझो, अगर मैं तेरे मामा को गोली से नहीं मारता तो इसकी बैग में जो 5 लाख रुपए हैं ये हमारे कभी नहीं होते बेटा। क्या आपने 5 लाख रुपए खिले मामा जी को गोली से मार दिया? तब तो ये बात मैं सारे गाँव वालों को बताऊंगा। क्यों? यही बताऊंगा कि मेरे बापू ने मेरे मामा जी को पैसों को अरे ना ना बेटा ना। अरे मैं तेरा बाप हूँ, तेरा बाप। और जो कुछ कर रहा हूँ सब तेरे ही लिए तो कर रहा हूँ। अगर ये बात तू अपनी माँ से बता देगा, सभी गांव वालों से बता देगा तो मुझे फांसी हो जाएगी बेटा, फांसी। और बेटा पूरे 5 लाख रुपए हैं, जिंदगी भर ऐश करेगा। तू कहता था कि मैं पढ़ने जाऊंगा ना, मैं तेरा अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा बेटा। हाँ, लेकिन ये बात किसी से कहना मत। आओ बेटा संजू, हम बाप बेटे मिल करके इसके लाश को यहीं पर दफना देते हैं, किसी को कानो खान पता नहीं चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा बाबू। आज तुमने मेरे मामा जी को गोली से मारा है, ये बात मैं सारा गाँव वालों को बताऊंगा और अपनी माँ से बताऊंगा। इसी वक्त हाथ जोड़ता हूँ। नहीं नहीं संजू नहीं। मैंने तेरे मामा को गोली मार दिया तो तू ये बात सभी गांव वालों से बताएगा, अपनी माँ से बताएगा। नहीं संजू नहीं। अरे बताएगा कब? जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा।
संजू, संजू! बेटा संजू, अरे ये मैंने क्या कर डाला? अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से ही काट डाला। लेकिन बेटा संजू, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हो गया मेरे बेटे। अगर आज मैं तुझे नहीं मारता तो तू ये बात सभी गांव वालों से बता देता, अपनी माँ से बता देता, और तेरी माँ मुझे फांसी के तख्ते पर लटका देती। इसलिए बेटा मैं मजबूर हो गया बेटा, मुझे माफ कर दो। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। रोने धोने से बात बिगड़ जाएगी। याद आया क्यों ना अपने साले के कत्ल का केस और अपने बेटे संजू के कत्ल का केस मैं अपनी पत्नी मधु पर लगा दूं। जब इन दोनों के कत्ल का केस मधु पर लग जाएंगे तो मैं बच जाऊंगा। मैं मधु! आज से अगर इस दुनिया में, आज से अगर इस संसार में तेरा कोई दुश्मन है तो वो है तेरा पति, यानी कि तेरा भगवानी किधर को मैं जाऊं, सूझता कुछ किनारा नहीं है। आए भगवती
कहो किसने बेटा है खंजर से मारा। कहो किसने बेटा है खंजरी से मारा। क्या तुझे देख कर दिल फिकर बोल मेरे बेटे। बहाओ नहीं माँ, तुम आंसू की मुझको है मारा। तेरे बाबा को गोली से मार दिया। बापू ने 5 लाख रुपयों के लिए मामा जी को गोली से मार दिया। और जब ये बात मैंने तुमसे बताने के लिए मैं वहां से भागा तो बापू ने मुझ पर खंजर चला दिया। माँ और हेलो स्टाफ, हमारे आदरणीय सम्मानित परम पूज्य बड़े भैया हमारे मास्टर फूलचंद नौटंकी मालिक भैया जी हैं, मऊ गौरपुर की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार खास तौर से संजू के काम पर खुश होकर के हाथों हाथ इनाम दिए हैं पाल्टी कोट साथ। आज मैं कितना खुद नसीब हूँ माँ कि अपनी माँ की बाहों में अपना दम तोड़ने जा रहा है। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता।
सहारा है मेरे लाल। अगर तू मुझे छोड़ के चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? आज मुझे मरने का अफसोस नहीं माँ, लेकिन मुझसे वादा करो माँ कि मिटा दोगे उस सुहाग को जिसने तुम्हारे बेटे को तुमसे जुदा किया। मुझसे वादा करो माँ, मुझसे। हाँ मेरे लाल, हाँ मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं मिटा दूंगी सुहाग को जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीना है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ, तू कितनी अच्छी माँ है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। दोस्तों कहानी पर गौर कीजिएगा। ऐसा पति भगवान किसी बहन को ना दे। आज एक पति ने अपने साले को मार दिया और अपने बेटे को मार दिया। आज एक बेबस माँ अपने बेटे के कफन के लिए पास में एक पैसा नहीं है, तो आज एक बेबस माँ समाज के सामने दामन फैलाकर अपने बेटे के कफन के लिए भीख मांगती है, फिर कैसे अंतिम संस्कार करती है। कहानी पर गौर कीजिए। मेरे बेटा ससु मिला कि मुझे छोड़ बे कहाँ को सीधा मेरे लाल, मैं क्या करूं मेरे क्या करूं? संजू, आज तेरी माँ इतनी अभागन है, मेरा अंतिम संस्कार कैसे करे? कैसे करे मेरे लाल तेरा अंतिम संस्कार?
भाई दोस्तों, इधर देखिए, आज एक बेबस माँ अपने बच्चे की लाश पर बिलाप कर रही है, रो रही है। आज इस बेचारी माँ के पास अपने बेटे की लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। आज देखिए, गांव समाज में झोली पसार करके भीख मांगती है। अगर जो माँ बाप अपने बेटे का दर्द समझते हैं, वो इस अबला की मदद जरूर करेंगे। आगे कहानी पर गौर कीजिए। ये भगवान, कोई मेरी मदद करे जिससे मैं अपने लाल का अंतिम संस्कार कर सकूं। आज इस माँ के पास अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हे बस्ती वालों, हे गांव वालों, एक दुखियारी माँ की पुकार सुनो और मेरी मदद करो। भूखे गरीब की यही एक दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, हेलो, और हमारे आदरणीय सम्मानित राजेश भाई साहब बीडीसी इस दुखियारी के लिए, इस भिखारन के लिए 21 रुपए दिए हैं। लेकिन भैया आपको सूचित किया जाता है, अगर किसी को इसके प्रति हमदर्दी है, इसके बच्चे के कफन के लिए, तो पैसे देंगे, लेकिन बोला नहीं जाएगा। आप आकर के इसके कोछे में डाल दीजिएगा। धन्यवाद। नहीं मेरे लाल, आज तेरी अंतिम संस्कार। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पास आज इसके क्रिया कफन के लिए पैसे नहीं। मैं आज अपनी साड़ी फाड़ के अपने लाल का कफन देती हूँ।
जी हाँ दोस्तों, आज देखिए बेबस नारी अपने बेटे की लाश जलाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों के समक्ष में हमारी कहानी चल रही है। मिटा दोगे सुहाग को, सुलग उठा सिंदूर और पापियों के पाप में से कांपती धरती। सन 2026 में देखना मत भूले। आइए दोस्तों, देखिए आज एक माँ अपने बेटे की लाश को जलाने जा रही, कहानी पर गौर कीजिए। संत नहीं बचेगा। मैं तेरे पास आ रही हूँ और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाग, इंग्लिश से चलता कैप्टन से बात करता हूँ। अभी इस इलाके में मुझसे बड़ा कोई भी व्यक्ति ही नहीं है। अब इंग्लिश से पीऊंगा, इंग्लिश से। कहो भीमा भैया, क्या हाल है? सब बढ़िया है। आप तो बड़े लड़ाऊ नजर आ रहे। साले 50 जूते मारूंगा अगर उल्टे सीधी बातें की। अरे मुझसे बड़ा इस इलाके में कोई आदमी नहीं है। जाने दे। कुछ नहीं। चल हमारे लिए कुर्सी लगा। और तुम्हारे हाथ में तलवार किस लिए? तेरे लिए। मेरे लिए? अरे मधु, मैं तेरा पति हूँ। पति? तू पति नहीं, तू पापी है, हत्यारा है, मेरे बेटे का कातिल है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ना मधु, ना। छोड़ूंगी, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। भाग, सामने पुलिस चौकी है और अपनी अगर जान बचाना चाहता है तो सिर्फ पुलिस चौकी की ओर जा।
छोड़ोगे? मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो। क्या हुआ रे? साहब ये मेरी पत्नी है। तेरी पत्नी है? हाँ साहब। तो तुझे क्यों मार रही थी? साहब ये मुझे मार डालना चाहते हैं। मार डालना चाहती है? हाँ साहब। लेकिन क्यों? साहब वो इसलिए कि इसका कुछ मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और साहब इसने अपने भाई का कत्ल कर दिया और यहाँ तक कि साहब मेरा एक इकलौता छोटा सा बेटा था जिसको इसने बड़ी बेरहमी के साथ काटा। क्या नाम बताया था अपना? साहब हमारा नाम भीमा है। ओ तो तू ही है भीमा शराबी। एक बात बता। हाँ मेरी साहब। समझ में एक बात नहीं आती है। कौन सी बात साहब? कि जो बहन हाँ अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उसकी सलामती की भगवान से दुआ मांगती है, हाँ वो अपने भाई का कत्ल कैसे कर सकती है? और जो माँ अपने बेटे को अपने आंचल का दूध नहीं खून पिलाकर पालती है, वो माँ अपने बेटे का कत्ल कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? साहब ये बात तो सच है कि कोई बहन अपने भाई का कत्ल नहीं करेगी। कोई माँ जो माँ अपनी औलाद को 9 महीने अपनी कोख में रखे वो भला अपनी बेटी का खून कैसे करेगी? कैसे साहब अब आई ना गाड़ी पटरी? साहब कुछ लेन देन का मामला कर लिया जाए। कितने रुपए के लिए कत्ल किया है साहब? बोल बोल। अरे साहब पैसे की बात मत पूछो साहब, आप कितना लेंगे ये कहो। कितने पैसे के लिए कत्ल किया है? अरे साहब पैसों के लेने का आप कितना साहब, कुछ पैसे लेकर के रफा दफा कर दे, कातिल तो साहब। अब आई गाड़ी पटरी पे? 1 लाख रुपया लगेगा। 1 लाख? साहब 50,000 में काम चला लीजिए। ना साहब ना साहब, ठीक है साहब मैं 1 लाख रुपया आपको दूंगा, लेकिन साहब ये सारा केस यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन साहब एक काम करना है आप। कौन सा काम? साहब इसको इतना मारो
इतना मारो कि ये पागल हो जाए, और उसके बाद इसको पागल खाने में डाल दो। जब ये पागलों के बीच में रहेगी तो साली खुद ब खुद पागल हो जाएगी, और उसके बाद अपना तड़प तड़प करके दाम तोड़ देगी, और उसके बाद ना रहेगा बांस ना बजेगी। उठो मधु जी उठो। मुझे औरतों पे बहुत दया आती है, इसलिए अब मैं नहीं मारूंगा। छोटे सरकार आप संभालो इसे। उठो भारत की नारी उठो। जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकती, तो राक्षस है राक्षस। उस दिन मैंने तुझसे क्या कहा था, लेकिन तू मेरी बात है मालिक। दरोगा बाबू, मैं औरत का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। मैं कोई भी औरत को देख लेता हूँ तो हमारी आंखों में दया आ जाता है, तो मैं इसलिए मैं किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता हूँ। भीमा, हमने सुना है कि तू औरतों को मारने में बहुत बड़ा माहिर और बहुत बड़ा मर्द है। हाँ साहब, ये तो बात सच है। तो ये ले, मैं औरतों को मारने में बहुत बड़ा माहिर और बहुत बड़ा मर्द, बहुत बड़ा माहिर और बहुत बड़ा मर्द है। हाँ साहब। तो जब मर्द है तो थाने में भागत का कटहर छोले आए हो। चुप है। जब दो लोग बीच में बात करते हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। ये ले और संभाल इसे, इतना मार कि एक खामखा पागल उठो मेरी धर्म पत्नी उठो। तो मुझे मारना चाहते हैं? तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मैं जिंदा मुझे तो जिंदा नहीं छोड़ेगी। साहब, लगता है इसका सर फट गया।
क्या रे? साहब, ये आपके थाने के रहने वाले 2 टके वाले भी इतना गला फाड़ते हैं। ऐसी बात नहीं, थाने में ड्यूटी पर है। और सुनो, अब तो इसकी दिमाग की नस फट गई है। अब ये तो एक काम का पागल हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसके इस दिमाग की नस फट गई? कि ससुर को तुमने इतना मारा है कि हाँ। साली अब पागल हो गई है। अब हम तीनों में से कोई नहीं पहचान पाएगी, किसी को नहीं। किसी को नहीं। आपको एक काम करना है, अब इस साली को अरेस्ट करो और इसे पागल खाने में डाल दो। ठीक है। में रहेगी, पागल हो जाएगी और कुछ दिन में अपना दम तोड़ देगी। उसके बाद ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे साहब, इसकी चिंता मत करो, पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है। क्या है? क्या है? ठीक है, अब आप यहाँ से निकलो। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं साहब। नमस्कार। क्या है? क्या है? क्या तेरा दिमाग उखड़ा उखड़ा लग रहा है? तुम आंखें ने तुम्हारी आंखें फरुहन खोदोए में आंखें न दिखाए हो। शुक्ला जी, इसको अरेस्ट करो, ले जाकर कैद खाने में डाल दो। कल सुबह इसको हम पागल खाने भेज देंगे। अरेस्ट कर। ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना था। मैं निर्दोषों पे गुनाह हूँ, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कुछ नहीं बन सकते तो तुम कांट बन के मत रहना। बन सकते तो तुम कांट बन के मत रहना।
ठीक है। हाँ तो पैसे ले लेंगे। देखो वैसे तो मैं तुम्हें इनवाइट करने आया था। इनवाइट? जी हाँ। कोई खास? कल मेरा जन्मदिन है। रही हो रहिएगा। रही नहीं, ठाकुर साहब का सालगिरह है। का साल भरे के बाद? साल भरे के बाद गिर रही गया, सालगिरह है। यानी मेरा बर्थडे है। जन्म हम कहीं मरम दिन है। और दरोगा बाबू, ये हरामजादे शुक्ला जी को जरूर ले आना। इसकी ऐसी सेवा करूंगा, ऐसी सेवा करूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। या कौन सेवा करी हो जो दांत पीस के करी हो? और मैं तुझे खिलाऊंगा और पिलाऊंगा। खिलावे वाली बात समझ मार रही, पिलावे वाली बात नहीं। सब का पी लई हो? तेरी समझ में आई? देख तुझे मुर्गा खिलाऊंगा और दारू पिलाऊंगा। तब तो कुल्ला दतून हम तुम्हारे नहीं कर पाए। अरे सरकार, तो आपका जन्मदिन है क्यों? और आप दावत देने आए थे, छोड़ देंगे? भीमा सीना के लिए जब तक हम लोगों का साम्राज्य रहेगा, मधु गई जेल में और मजा आ गया। हम लोग छोटे सरकार की हवेली पर चलेंगे क्योंकि छोटे सरकार का जन्मदिन है और वहां पर हम लोग ऐश करेंगे और जश्न मनाएंगे। तेरा दिमाग खराब है, डंडे कैसे घुमाता है? ठाकुर साहब के यहाँ निमंत्रण है और कल सुबह हम लोग चलेंगे, तुझे भी चलना होगा, ठीक है? चलो तुम्हारी दही चुस्ता खोई भाई। चुस्ता क्या है? बकरा गाड़ी। साथ बस्ती की तरफ गए थे और अभी तक नहीं आए। मैं अपने साथियों का इंतजार करता हूं। मंगल सिंह, तुम लोग बस्ती की तरफ गए थे? हाँ सरदार जी। क्या खबर लेकर के आए हो? खबर सरदार जी बहुत गजब हो गया है। सरदार जी, गजब यह हो गया जिसे आप अपनी एक बहन मानते, धर्म की बहन मानते थे, उसे उन दरिंदों ने जेल भिजवा दिया है। ये खबर अभी भी हम सुनकर के जाकिर बस्ती से आ रहे हैं। जानी वो बहन? हाँ, जिसे आप अपनी बहन मानते थे, मधु को दरिंदों ने जेल भिजवा दिया है। ये उस रोज की बात है मंगल सिंह जी। अगर गोलियां तो बहन ने ही मुझको बचाया। आज तो मदद करना जरूरी, मुझे उस बहन को बचाना मेरा
सरदार। अगर ये बात है तो मैं आज उस थाने को जाकर अपनी बहन मधु से जरूर मिलूंगा। आपका हुक्म हो सरदार। तो सारा थाना उड़ा दिया। वहां नहीं जाएंगे, उस बहन का कर्ज मेरे ऊपर है। मैंने उससे वादा किया था कि जब मेरी बहन के ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं मरकर भी अपनी बहन को बचाऊंगा। तुम लोग अड्डे पर चलकर मेरा इंतजार करो, मैं सबसे पहले थाने को जाता हूं। आओ मेरे साथ। बोलो जय महाकाली। अंधा है, दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारे पीछे तो जुटियान है। मेरे पीछे पीछे आ रहा, धक्का मारता हूँ बेवकूफ कहीं का। चला रुक जा चप्पल से। बेवकूफ कहीं का। मधु को बंद कर दिया? बंद कर दिया। ताला लगा दिया? हाँ। चाबी? चाबी वही में लाग है। बे चाबी उसमें क्यों लगा दिया? तो चाबी अपनी जेब में रखना चाहिए था। 5 रुपया तुमका नहीं, जो हाथ की 5 रुपया दे दियो। जे फाट है चाबी रह के चली कहूँ तुम दौड़े पड़ जाए, चाबी गिर जाए, मधु में बंद रह जाए, खाना पानी मर जाए कि न मर जाए। बेवकूफ कहीं के तेरे पास 5 रुपए नहीं है? 1 रुपया जुगाड़ नहीं लागे जेत कहूँ। 5 रुपए नहीं इसके पास। बेमतलब में कहता चक्की लगा देता था, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, उसके बाद में कहता कि पैसे नहीं है। तो आधे तुमका दे देता, आधे में पूरा डिपार्ट बांट देता। चुप, मुझे देता है, मैं रिश्वत लेता हूँ। आरामखोर कहीं का। कितने नंबर में बंद गया? 12 नंबर। 12 नंबर? उसको वहां से निकाल कर 9 नंबर में शिफ्ट कर दो, ठीक है? और कड़ाई से निगरानी करना। चल रहा हूं। नमस्कार साहब, मेरा नाम धर्मू है। क्या बतायो? धर्मू नाम है मेरा। तो मुंह तो हम देखी तुम्हारे। नाम धर्मू है। हाँ वही हमका क्या करेगा। तुम्हारे इस जेल में कोई मधु नाम की लड़की रहती है? हाँ है, पागल है। पागल है? हाँ। मैं उसका बहुत दूर का रिश्तेदार हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जतनी दूर के उसे मिलना पाई हो। अरे साहब, वहाँ कोई चीन्ह तो नहीं है। अरे लेकिन फिर भी मिला दीजिए, अगर वो नहीं पहचानेगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। बीड़ी माचिस कुछ लाए हो? 10-20 रुपए। बीड़ी तो पीता नहीं हूँ साहब। तो 10-5 रुपए दियो। पैसे तो है नहीं साहब। तो हम बहुत ज्यादा भिखारी है हो। ठीक है, मिलाई करके जब जाऊंगा ना वापस आऊंगा तो मैं पैसे जरूर देकर जाऊंगा। 5 रुपया दे दिए भैया। अरे इस वक्त नहीं। नहीं, 5-2.5 रुपया दे दिए। अरे नहीं है भाई, 1.5 रुपया दे दिए। जब मैंने बता दिया इस वक्त मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। यार 98 दे दिए भैया। नहीं है मेरे। जाओ भैया मिल लियो, 12 नंबर बैरिंग में है। 12 नंबर में? हाँ, कहो ला दे ही है। यहीं पर ला दो, मैं मिल लेता हूँ। अब आप जाइए, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। 5 मिनट के समय 5 मिनट में बात करके तुरंत निकल जाओ। ठीक है, चला जाऊंगा साहब। बहन कौन? तू मेरा बेटा संजू नहीं है। देख मेरा बेटा संजू आएगा और मुझे माँ कहेगा। भगवान, आज क्या हो गया मेरी बहन को? हेलो, आवश्यक सूचना है
भैया कमेटी का कोई मेन सदस्य खास आदमी और हमारे मल्लू भाई साहब और आकर के श्रृंगार घर में तुरंत उपस्थित हो, महानदया होगी। बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। की कोशिश कर मुझे। मेरी बहन देख, मैं तेरा भाई धर्मा। तू मेरा बेटा संजू नहीं है। अरे भाई हूँ भाई, याद कर उस दिन को जिस दिन तूने मुझे बचाया था। मेरी बहन सर, मेरा नाम धर्मो है। धर्मो? मैं मिलाई करने के लिए आया था। मिलाई का वक्त खत्म हो गया, अब निकलो यहाँ से। ठीक है साहब, मैं जा रहा हूँ साहब। हाँ, निकलो यहाँ से। अपने हथियार को, वरना की गोली में तेरा भेजा उड़ा दूंगा। और याद रखना, मैं मधु को लेकर जा रहा हूं। अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की, भवानी कसम, तेरे सीने में इतनी गोलियां भर दूंगा कि पोस्टमार्टम को डॉक्टर गिन नहीं पाएगा। मधु को लेकर वो भाग गया। तूने उसे मिलने का टाइम दिया था। अरे वो डाकू धर्मा था। तुम चिल्ला कर उसका चिल्ला यूं समझ का दुर्गाछे होगा। क्या रे? का होगा? अरे मधु को लेकर वो डाकू धर्मा था, उसको लेकर भाग गया। पीछा कर उसका। क्या है? कहाँ का है? काहे माँ बड़बड़ा था? अरे वो डाकू उसको लेकर भगा जा रहा। साले तू आगे आ जाता है, मर जाएगा, गोली तेल लग जाएगी। तो आगे क्यों आ जाता है? तो कहा तुमने पीछे रही। बेवकूफ कहेगा, मर जाएगा, गोली लग जाएगी तुझे। पीछा कर।
पहचानती है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लगता है मेरी बहन की याददाश्त खो चुकी है, वो मुझे नहीं पहचानती है। क्या करूं मां, क्या करूं? खैर कोई बात नहीं है, आज मैं अपनी बहन को जरूर याददाश्त वापस लेकर के आऊंगा। बचा लो बहन हमारी जान, बचा लो बहन हमारी जान, न भूलूं जीवन भर। मेरी बहन की याददाश्त वापस कर दिया। लेकिन बहन, ये सब कैसे क्या हो गया? मेरी बहन क्या हो गया? भैया तुम कहाँ चले गए थे? तुमने तो मुझे वचन दिया था कि बहन तुम पर जब कोई भी मुसीबत आएगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बहन, मुझे कुछ पता नहीं था मेरी बहन, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो एक भाई का फर्ज निभाने के लिए आ गया मेरी बहन। लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरी बहन। भैया क्या कहना चाहते? मुझसे कुछ मत छुपाना मेरी बहन। तो नहीं रंजो गम बहन मुझसे, मेरी बहन मैं तेरे मुख से सुनना
सुनना चाहता हूँ तेरे ऊपर क्या हुआ है। जानना चाहते हो? हाँ मेरी बहन, मैं जानना जरूर बताऊंगी। के बताती हूँ भैया हकीकत में सारी। पगली, मेरी बहन ये तो क्या करने के लिए जा रही है? अपने आप को मिटा देगी तू। मेरे पति ने मेरे साथ मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे भाई को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, और यहाँ तक एक बोतल शराब के लिए उसने मुझे छोटे सरकार की हवेली में एक रात के लिए छोड़ा। मैं इस समाज इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं जीकर क्या करूंगी? आत्महत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है मेरी बहन। सुन मेरी बात को मेरी बहन। मित्र आत्महत्या सुनो, बाद में पाप की धार है। अपने हाथों से बदला चुका लीजिए। तो उन बहनों से पूछ, उन मां से पूछ, उन बहनों के भाइयों से पूछ, उन बहनों के ऊपर क्या गुजरेगी। अगर तुम मर जाएगी तो अपने भाई और अपने बेटे को क्या तू वापस ला सकती है? नहीं वधू नहीं। अरे तुझे जीना है, जीना एक सैनिक की तरह, ताकि उन जालिमों को दिखा दे कि अब नारी एक नारी नहीं बल्कि एक मां भगवती का रूप कहलाती है। ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा भैया, ये मुझसे नहीं। हिम्मत कर मेरी
मारेगी। जिस पापियों ने, जिस पति ने तेरे बेटी को, तेरे भाई को मार दिया, अगर तू उन पापियों को सजा नहीं देगी तो तेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तेरे बेटे को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ, मैंने अपने बेटे से मरते समय ये वचन लिया था क्या जब तक मैं उन तो कोई दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, मेरे बेटे और मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भैया क्या सुलग रही है इसी घड़ी अब इंतकाम की। सुलग रही है इसी घड़ी अब इंतकाम की आगे के भाई को मेरे मार कर और मुझे क्या मुझे क्या बर्बाद में बदला अच्छा के आज चुका हूँ क्या चिंता ना छोड़ पापी को अब रहे कराना। तो जब तक लू की बदला मैं मुझसे नहीं जब तक लू की हमारे नहीं आएगा देखता हमारे बेटे तो मेरे दिया आज हाथों से मेरे मेरे पापी सुहाग मैं तेरे पास आ रही हूँ। आज मैं सभी को मौत की आगोश में छुड़ा दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। एक मेरी बहन, आज तेरे भाई का सीना कितना चौड़ा हो गया, क्या देख बहन ऐसा रूप धारण करेगी जिससे उन पापियों का तेरा नाम सुनते ही रूह कांप जाएगी। भैया आज मैं मां भवानी के सामने अपने हाथों में हथियार लेके ये सौगंध खाती हूं कि जब तक अपने पापी सुहाग को और इस पत्थर को छोटे सरकार को मौत की आगोश में नहीं सुला दूंगी तब तक मेरे दिल को शांति और सुकून मिटा दूंगी, खत्म कर दूंगी। चला क्या भाग मेरे पापी सुहाग भाग, मैं तेरे पास आ रही हूँ। चल तुझे कैसा लिबास दूंगा, तो लिबास को धारण करते ही तो ऐसी ज्वालामुखी बन जाएगी कि जो भी तुझ पर हाथ छोड़ डालने की कोशिश करेंगे भवानी कसम चलकर राख हो जाएंगे वो लोग। चलो भैया जय अरे तो धर्मा आया मधु को लेकर चला गया तो साले मेरा मुंह देख रहा है। हाथी है डील लगाए पकड़ यहीं पायो।
बेवकूफ कहीं का। सुन, आज इस थाने में एसपी साहब आने वाले हैं। पेप्सी आने वाली है? पेप्सी नहीं, एसपी साहब आने वाले हैं। उनके सामने कोई बकवास मत करना, ठीक है? हम उनका इंतजार करते हैं। कहे क्या को धर्मा का कुछ पता लगाया नहीं? नहीं सर, वो हमारी मुठभेड़ में तो आया, लेकिन हम लोगों से बचकर निकल गया। इतनी पुलिस फोर्स होते हुए और फिर भी धर्मा डाकू हाथ से निकल गया। क्या मैं समझ गया कि तुम लोग अब कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा है? पकड़ ले, बोला पकड़ पाए नहीं बयान। क्यों? हम सोचे ना करा भाई, हम पकड़ लिया तो तुम कहाँ पकड़ लिया? सर अब आप ही कोई उपाय बताइए कि कैसे पकड़ा जाए। अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। क्या कोई सीनियर इंस्पेक्टर बुलवाना चाहिए? ऐसा करिए तो हम इंस्पेक्टर कृष्णा को फोन लगाइए। सुना कुछ? साहब ने क्या कहा? हम काज निकाह बड़बड़ाने। साहब ने कहा कि इंस्पेक्टर कृष्णा को फोन मिलाओ। तो क्या करत खड़े? मिलाओ? मैं फोन मिलाऊंगा? ये काम तेरा है। फोन मिला। फोन कहाँ है? तो आगे कटहर छोड़ा पिछड़ के खड़े हो। फोन कहाँ रे? मोबिल का होगा। तो कहा थाने में मोबाइल लेके भाग जाता हुआ है। कौन दिन साहेब से कह के साहेब की गांड पर 20,000 ठलक वही पर राइट है। क्या बोल रहा है? कौन मिला? नाइन जो आजीज का है बजाओ भैया। 99945999979089। ओके। हेलो यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हाँ। गाड़ी नंबर पीलीभीत पैसेंजर अपने निर्धारित समय प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। धन्यवाद। किसको फोन मिला दिया रे? रेलवे स्टेशन। और हमने कहा कहाँ को था? हम सोचे लो ट्रेन पर पूछ ले कौन समय कौन ट्रेन आ रही, बता दे वही ट्रेन से चले आएंगे। ट्रेन से आएंगे? फोन मिला। 99945999979089। ओके। हेलो हेलो। हाँ। हिंदी सॉन्ग सुनने के लिए कृपया 1 दबाएं। 1 दबाई? 1 दबावा। हो तुमसे मिलने को अरे बाबा तुमसे क्या कर रहा है? मैंने फोन मिलाने को कहा और तू गाना बजा के नाच रहा है। तुम कहो नंबर मिलाओ, नंबर मिला बताइए कि हम कहीं कोड नंबर मांगा थे, एक आदमी साला रेडियो बाजे लग। फिर से मिला, फिर से मिला। 93 पेटे पे 67 छुआ छुआ हटा लियो। हलो हलो टुन्नो टुन्नो। ओके। हेलो। भोजपुरी सॉन्ग सुनने के लिए रउआ 2 दबाएं। 2 दबाई? 2 दबावा। हो खड़ी बधनो हमारी गड़िया आगे बढ़ जा। खड़ी बधनो हमारी गड़िया आगे बढ़ जा। बैठ जा बैठ जा। चल बंदा के हमारी गड़िया आगे बढ़ जा।
पैर से फोन काटता है। हमने फोन मिलाने को कहा और तू बार बार गाना बजा के नाच रहा है। बताइए दुई दबाओ दुई दाब तीन चला फिर रेडियो बाजेला। नंबर बताओ, नंबर बताओ, हमका नहीं मालूम। नंबर तुझे नहीं मालूम? तो पहले पूछ लेता। मिलो बताओ। ले लेकिन हाथ जोड़े कहीं 10 नंबर बताओ, 10 के ऊपर न बताओ। चल ले 10 के अंदर ही रहे, 10 तक का रहे बस। ठीक ठीक लिख 92 64 92 नहीं पूछे, 10 के अंदर रहा। चल ले 92 9264 हम पढ़े 93 बहुत 1818। अंग्रेजी ने चाह दो, हिंदी में बताओ, हम पढ़े नहीं हैं। लिख 9 9 2 2 6 11 17 हो गए। 10 के अंदर बताओ। चल लिख बताओ। 9 9 2 2 फिर 11 हो गए। अबे 11 हो गए, उनको अलग अलग लिखना। लिख बताओ। 9 9 2 आगे लिख, आगे आगे लिख। 11 नहीं हो गए। 2 6 लिख 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 6 4 4 21 के आगे हम ना मिलाई भाई। लिख लिख लिख। अरे यार 10 के अंदर में तो हो। कई नंबर इधर आओ, इधर आओ तुम लोग। पहले ठीक है तुम पकड़ो। पहले एक बार मिला ले, उसके बाद गिन लेना, 10 ही नंबर होंगे। नहीं हमका ये बताओ, 10 के एक तो जोड़ रहा है, मैं जोड़ने को नहीं कह रहा। जितना बोलता हूं उतना लिखता जा, 10 के अंदर ही होंगे। चल लिख लिख। बोलो। 9 9 2 भैया इनसे मिलवा ली, हमने का नहीं हम। अबे अंकों में लिख, अंकों में लिख। कहाँ पढ़ा है? लिख निका 14 खुदे नहीं मालूम लिख, तो लिख जल्दी लिख। रहा दे मिला लिया। हाँ तो मिला फिर 100। हेलो कृष्णा स्पीकिंग। हाँ साहब कहिए क्या बात है? ओ बड़े साहब आपको बुला रहे हैं, जल्दी आइए साहब। ठीक है, हम चंदनपुर चौकी से बोल रहे हैं साहब। ओके ओके जी नमस्ते। क्यों बुलाया आपने ओ मेरे सरकार? हुक्म बजाने के लिए कृष्णा है तैयार। कैसा तुरंत बम में फोन करके मेरा ट्रांसफर यहाँ पर किसी ने बुला गया, बतलाइए शाह, मैं सुनना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर कृष्णा जी साहब। यानी कि जानना चाहते हो कि तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया? जी साहब। सुनिए मेरी बात को, मैं बताता हूँ। तो इंस्पेक्टर कृष्णा सुनो, अब हो जाओ इंस्पेक्टर कृष्णा सुनो, अब हो जाओ तैयार। और डाकू धर्मा
जी सर। तुम्हें चंदनपुर चौकी का चार्ज दिया जाता है। ऐसा करके डाकू धर्मा को बहुत जल्द अरेस्ट कीजिए, वो बहुत खतरनाक डाकू है। और हाँ हवलदार, अबे हवलदार, ऐसे यहाँ के पुलिस है। इस तरह से सर पुलिस वाले सोते रहेंगे। धर्मा की फाइल लाई जाए। यह फाइल है। क्या? यह फाइल है। बदतमीज कहीं के। हाँ यह फाइल है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जी हमेशा उल्टी सीधी बातें किया करता है। इंस्पेक्टर कृष्णा, ये रही धर्मा की फाइल। और हाँ, ये बहुत खतरनाक डाकू है, बहुत होशियारी से काम करना है। सर आपसे कुछ बतलाना चाहता हूँ। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और वहां जाने के बाद तुम्हें पुलिस फोर्स की जरूरत पड़े तो फौरन हमारे पास फोन लगा देना। ओके सर। इंस्पेक्टर जनाब, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, जी सर, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है तुम्हें। ओके सर। साहब ने जितना वक्त दिया उतने वक्त में डाकू धर्मा सलाखों के पीछे होना चाहिए। सर और मैं कसम खाता हूँ, जिंदा या मुर्दा धर्मा डाकू को लाकअप के पीछे ये कम समय में कृष्णा गिरफ्तार करके डालेगा। और आज के बाद तुम्हारे साथ ही रहे। यह भैंसी चरावे वाली पुलिस न पकड़ पाई। क्यों? कुछ ऊपर से पुलिस बलवो जन चितकबली हुआ था। ये चितकबली कौन सी पुलिस होती है? पियासी पुलिस। पियासी बोलते हैं। पियासी ने उसे पीएससी कहते हैं। लेकिन ये बात इसके भेजे में नहीं आएगी। मुच्छर कहीं का अलगे मुकई के बुआलो फचर फचर मुही पर थूका तमाकू खात का हो। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। देखिए ये नया ऑफिसर आया है, जोशीला ऑफिसर है, बहुत जल्द धर्मा को गिरफ्तार कर लेगा। और हाँ, तुझे आज से इसके साथ में ड्यूटी करेगा। और मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या है? क्या बता सर? मैं चल रहा हूँ। ये क्या है? 10 लियो चलो। मैं अपने क्वार्टर को चल रहा हूँ। तो क्वार्टर में चलो, चलो क्वार्टर में चलो। साले जूते निकालो को 50 जूते। लाइन खराब है क्या रे? तो वहीं तो बता, यही करके पैसा कमाता क्या? तो वहीं तो बता चली थे। मैं अपने क्वार्टर को जा रहा हूँ। तो ये तीनों बता तुम तो चली थे। साले तुमको बाद में देखे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अवघन ना सगुला, घर है महाराजगंज गोकुला, बांस न समझो खोखला, अच्छे अच्छे कह गए दे तगला। मैं घर का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ तेरा नाम पूछ रहा हूँ। कम हियर। क्या नाम है तुम्हारा? बोलिए सर, क्या बात है? क्या नाम है? मेरा नाम विजय शर्मा। मुझसे नहीं पूछ रहा हूँ। विजय कुमार नाम है। क्या नाम है तुम्हारा? विजय कुमार शर्मा। जी सर। अच्छा, आप कौन है? मित्र कुमारी अनीता जी। यानी घर भरे के नाम तुम ही जानते हो? मैं उससे पूछ रहा हूँ।
साहब इसको सही नाम नहीं आता है। हाँ, इतने दिन हो गए ड्यूटी करते हुए। ओ नाम अनीता कुमारी। अनीता कुमारी जी। देखो पहले कुंवारी रही अब ब्याह गई। तुझे नौकरी किसने दे दिया बे? धरती पुत्र योगी ने। अगर इसी तरह से काम करता रहेगा तो बहुत जल्दी तू सस्पेंड हो जाएगा। दिल्ली तक पहुंच है। ओह, कहाँ तक? दिल्ली तक पहुंच मिला ही योगी नाना के फोन का। यानी तेरा पहुंच योगी नाना तक है। वो तुम्हारे नाना है। 1 मिनट माइयो को नो यू डिसमिस। ओह माय गॉड, कितना पढ़ा लिखा बे? यानी अंगूठा टेक गए तू? तुझे नौकरी किसने दे दिया? बधान धरती पुत्र योगी ने। ओहो, देखो शुक्ला जी, अभी तक जितने काम हुए वो आप लोगों के हिसाब से हुए, लेकिन आज से जो भी काम होंगे वो कृष्णा की मर्जी से होंगे और कृष्णा के हिसाब से होंगे। ठीक है, मुझे कल शम्मल का कोना कोना छान मारना है। डाकू धर्मा कहां तक भागेगा? ये कृष्णा के चंगुल से बचकर नहीं जा सकता है। आओ मेरे साथ, अली साहब मार के हमें नहीं बचाना। लड़ा हुआ इसका बचपना अभी तक नहीं गया। पहचाना मुझे? अरे भैया चुसना। कृष्णा, अब तुम्हारे के पैसा कमी ना होई हमका। क्यों? अब जौने गांव पहुंचब देखब कस के माल रुपया भाई टोल मांग लगो वो टोल बनाई दौरे भाई टोल में डकैती दारो। बहुत मारे जाएगा। दिन भर जेबा ऐसी वैसी कर तुम्हारा बड़ी बड़ी भैंसी देखब रात में खोल सवेरे जुबेरगंज में बाजार में बेचो। ओ, तब तो बहुत मारा जाएगा। तो अब तुम्हारे के पैसा कमी न रही। अच्छा, ए पास में हमारे जीजा का घर है, क्यों ना चलकर उनसे मिल लूं? कहा दीदी ही रहा है। तुम 2 मिनट यहाँ रुको, हम दीदी मुलाकात करिए तब चली। ठहरो, तू नहीं जाएगा, पहले मैं जाऊंगा, फिर साथ में चलेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं। और तू चौकी पर पहुंच, वहां साफ सफाई कायदे से करा के कायदे से सब कुछ करा दे। ठीक है, मैं चलता हूं। आयो ना, हम मान सके तो हम इनके पीछे जा रहे हैं। चलो देखिए कहाँ जात हो। हेलो जी हाँ दोस्तों, नौटंकी के प्रेमियों, कहानी पर ध्यान दीजिए। इधर कृष्णा जब पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है और तभी उसे याद आता है कि हमने अपनी बहन से वादा किया था कि बहन, जिस दिन हमारे बदन पे वर्दी आ जाएगी उसी दिन हम सबसे पहले तुम्हारी ससुराल तुमसे मिलने आएंगे। देखिए, कृष्णा आज वही वादा पूरा करने अपनी बहन की ससुराल जाता है और इधर भीमा 5 लाख रुपया पाकर ऐसो आराम की जिंदगी बिताता है। अपने घर में बैठकर शराब पीता है। आप लोगों के सामने भीमा हेलो, क्या? भीमा भैया, हाँ, क्या हाल चाल है? हमारे हालचाल हमेशा ठीक के रहते हैं। अरे हाँ, ठीक का है। हाँ? बाबू, ये क्या रे? ये बाबू क्या है? हाँ? ये ऐठन की बीमारी पड़ रही है क्या? हम ठीक करना भी जानते हैं, जान लो। नो नो भैया, अब बताओ क्या हुआ? बच्ची कुछ चल हमारे पास बच्ची कुछ भौजी फंस गई। पैसा तो काफी है। अरे भौजी फंस गई। क्या? थाने में। अरे मर जाना। इसके बाद करते हैं। चल हमारे लिए कुर्सी लगा, हम बैठ करके शराब पीते हैं, उसके बाद में सोचते हैं क्या करना है।
शायद मेरे जीजा जी मुझसे डर गए। ओ पहचाना मुझे? कृष्णा जीजा जी प्रणाम। जीते रहो। अरे कृष्णा, मैं तो देख के तुम्हें डर ही गया था कि आखिर हमारे घर पर अचानक पुलिस। जीजा जी, हमारी बहन की इच्छा थी ना कि कृष्णा जी इस दिन वर्दी पाए, उस दिन वर्दी पहनकर मेरे घर आए ताकि उनकी मन्नत पूरी हो जाए। अपने हाथों से लड्डू बांटेगी हमारी दीदी, इसने ऐसे मुझसे कहा था। तो ये बात है, ये अपनी दीदी के बारे में लेकिन जीजा जी, मैं ये क्या देख रहा हूँ, आप घर में और श्यामू घर में, लेकिन ना संजू और ना दीदी जी नजर नहीं आ रही है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जीजा जी कहो, मेरे जीजा जी कहो, दीदी कहा हमारी हाँ जी जी, तुम अपनी दीदी के बारे में जानना चाहते हो? मैं दीदी के बारे में पूछा। आखिर वो कहाँ है? आखिर संजू और दीदी जी कहाँ है? कृष्णा, कुछ कहा नहीं जाता, और अगर पूछते हो तो बगैर कहे रहा भी नहीं जाता। आखिर बात क्या है जीजा जी? मुझे साफ साफ अल्जुबों में कहो। ये जो शराब की बोतल दे, इसका सेवन मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि हमारे ऊपर जो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। जरा गौर से सुनो कृष्णा, और अपना दिल भी कठोर करके सुनना। सुनने से पहले अपने दिल मजबूत कर लेना कृष्णा। आखिर कौन सी बात है जीजा जी जो मैं अपना कलेजा मजबूत कर लूं? सुनो कृष्णा, कृष्णा, दर्द गम की भरी है मेरी दास्तां, दर्द पैदा जिगर में हमारे।
तीर्थ यात्रा गए भाई बहना तेरी राह में मौत का हादसा है। बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारा भाई और हमारा बेटा संजू यानी कि तुम्हारा भांजा, ये तीनों लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में अचानक ट्रक एक्सीडेंट के कारण उन लोगों को निर्मम मौत सब टूटे जीजा जी। हाय जीजा जी कैसी सुनाई सुनाई खबर हो गया मेरा जीना ये दुश्वार है। सकता है। जो कुछ होना था वो तो हो गया कृष्णा। और कृष्णा इसी गम को भुलाने के लिए मैं शराब पिया करता हूँ कृष्णा। वो तो मैं देखता हूँ आप शराब में रात दिन डूबते रहते हो। लेकिन जीजा जी मैं आपसे से बात पूछना चाहता हूँ। पूछो क्या जब मेरे दीदी और बड़े भैया की संजू का ये हादसा हुआ तो क्या आप मौजूद वहां पे थे या नहीं? कृष्णा उस समय तो मैं वहां नहीं था। आप नहीं थी तो क्या उस गाड़ी का नंबर और चालक का नाम पुलिस चौकी पर आपने दर्ज करवाया या नहीं? इस चालक और ड्राइवर का नाम तो हमने नहीं दर्ज कराया है, क्योंकि मैं तो इतना टूट चुका था जब मैंने एक खबर सुना कि हमारी पत्नी हमारा बेटा
और तुम्हारा भाई सब लोगों के इन लोगों की मौत हो गई। ठीक है जीजा जी, अगर ये आपने गाड़ी का नंबर और चालक का नंबर आपने अगर चौकी में दर्ज करवा देती तो मुझे कातिल को ढूंढने में आसान हो जाता। तभी ये कृष्णा जिन लोगों ने मेरे दीदी के साथ ये सलूक किया है उन लोगों को मैं जीते जी नहीं छोड़ सकता हूँ जीजा जी। लेकिन कृष्णा ये बताओ क्या बात है, इस समय तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर लगी हुई है? मेरा ड्यूटी इसी चंदनपुर चौकी पर लगा हुआ है। आपने चंदनपुर चौकी पर सुनकर चौंक क्यों गए जीजा जी? अगर चंदनपुर में तुम्हारी ड्यूटी लगी है हाँ तो कोई बात नहीं कृष्णा, आते जाते रहना, अपना घर है। अब तो तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? धर्मा का आतंक आजकल बहुत बढ़ चुका है, उसे जिंदा या मुर्दा सरकार ने मुझसे वादा किया है। जिंदा या मुर्दा धर्मा को अरेस्ट करना ये कृष्णा का फर्ज है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरी काम है, लेकिन मैं अपने दीदी के केस के लिए हमेशा यहाँ आता जाता रहूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। बहुत बड़े नटखटी हो साला दीदी के बारे में पूछ रहा था भैया। आज तो साले को बहाना बता दिया, लेकिन याद रख कृष्णा, जिस दिन में मुझे मौका मिल गया मैंने जहां पर तेरे भाई को भेजा है, साले कृष्णा तुझे भी वहीं पार। भैया क्या समझ कर रखा जालिमों ने? अरे अपने आप समझ के रखा जालिमों ने, अरे अपने आप को से और मार मार के मार उनको कर दू जमीन पर। सताया है मुझको, मैं उनको सता। जिस तरह से उन दरिंदों ने मुझे सताया है, मैं जब तक उन्हें मौत की आगोश में सुला नहीं दूंगी, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। और आज मैं मां भवानी के सामने आज काली मां से वो शक्ति लेने आई हूँ, वो वरदान लेने आई हूँ, जैसे मां काली का रूप धर करके महिषासुर का वध किया था, आज मेरी मां मेरी बाजुओं में वही ताकत दे, वही शक्ति दे कि मैं उन पापियों का सर्वनाश कर सकूं, मैं उनका विनाश कर सकूं। हे मां, मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी विनती स्वीकार करो। ऐ मां दुर्गे मेरी अति जे आशीर्वाद
भैया आज मैं मां भवानी के सामने प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं चैन की सांस अब उसी दूर लूंगी जिस दिन मैं उन पापियों का सर्वनाश कर दूंगी। और भैया हाँ बहन चलो मेरे भाई धर्मा मेरा अड्डे पर इंतजार करती हूँ, उनके पास चलती हूँ। मेरी बहन मधु अड्डे पर आई नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं अपनी बहन का इंतजार करता हूं। भैया बोलो मेरी बहन। आपने जैसा चाहा आज तुम्हारी बहन मधु ठीक ठीक मेरे भाई आज उसी तरह तुम्हारे सामने बनके तैयार हो गए। बता अपने इस भाई से कि तेरा अगला कदम क्या कहता है? भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। आज आपको पता होगा कि राखी का त्योहार है और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बिल्कुल मेरी बहन, सुनना चाहता हूँ। भैया आज राखी का त्योहार है भैया मेरे, इसलिए आपके पास आई हूँ मैं। क्या कृष्णा तेरा भाई था? हाँ, एक मेरा भाई था, लेकिन भैया जब मैं अपनी ससुराल आई थी उसी दिन मेरा छोटा भाई कृष्णा अपनी ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे गया था।
और मेरे बड़े भाई रवि वो अपनी ड्यूटी के लिए बैंक में मैनेजर की नौकरी पा गए थे, वो वहां गए थे। हम तीनों एक ही दिन भाई बहन बिछड़ गए, तब से कोई किसी से नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे बड़े भाई रवि को मेरे पापी सुहाग ने मार दिया, लेकिन मेरे छोटे भाई कृष्णा का कोई पता नहीं। लेकिन बहन, क्या बात मैंने है? सुना है कि चंदनपुर चौकी पर एक नया सिस्टर कृष्णा नाम का आया है। क्या? हाँ बहन, भैया मैं सच बोलता हूँ, इसी और बहन मैं झूठ नहीं कहता है। इसी चंदनपुर चौकी पर कोई कृष्णा नाम का इंस्पेक्टर आया है। हाँ बहन। भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे एक बार चंदनपुर चौकी जाने दीजिए भैया, एक बार जाने दीजिए। मधु मेरी बहन, हर बात तो मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ये बात मानने के लिए मैं हरगिज नहीं तैयार। नहीं भैया, ऐसा मत कहो भैया, ऐसा मत कहो, कहीं वो मेरा भाई कृष्णा ना हो। भैया मुझे एक बार जाने की इजाजत दे दो भैया। तू जानती है कि पुलिस और डाकू से सदा बैर रहा है। हाँ भैया, मैंने जानती है कि पुलिस डाकियों का हमेशा बैर रहा है, इन दोनों में कभी नहीं बनी, लेकिन फिर भी एक बैल अपने भाई से मिलने जाएगा। मेरी बात तो सुन मेरी बहन, नहीं निभातो है तेरी तुमने ये बात सत्य कही कि पुलिस डाकुओं का हमेशा बैर रहता है, लेकिन मेरे भाई मेरी भी बात सुनो। बोलो मेरी के बहन पे भरोसा और करो भैया भारी, के भरोसा है। हाँ तो मैं तुझे जाने के लिए इजाजत देता हूँ। भैया देशराज जहाँ पे हो कृपया आ जाएं। देशराज भैया आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आप डरते हैं कि पुलिस वाले हमें इस रिवाज में देखते ही गोली चला देंगे, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए मेरे भाई। मैं अपना भेष बदल के जाऊंगी और अगर मेरा भाई कृष्णा ही होगा तो मैं उसके राखी बांधकर फौरन वापस अपने अड्डे पे चली आऊंगी।
कृष्णा से मिलने के लिए। हम लोग अड्डे पर इंतजार करते हैं। अगर आने में देर हुई तो हम लोग उस थाने पर चलकर ईंट से ईंट बजा देंगे, उस थाने को संस्थान बना देंगे। हाँ सरदार जी। और जब तक नहीं आती हम लोग उसका इंतजार करते हैं। हेलो। और हमारे नहीं खत्म नहीं, कहानी बहुत है। हम माताओं बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों प्यार करने योग्य बच्चों, आपसे आप लोगों ने हमारी सेवा में बहुमूल्य समय देकर के आपने बड़ा एहसान किया हम पर, लेकिन एक वादा ये करके जाना कोई जाएगा नहीं। जैसे कि समय रात भर आप लोगों ने दिया है, आधे घंटे का समय जरूर दीजिएगा। तमाशा पूरा देखिए, इसका निचोड़ देखिए और इसका फैसला आप लोग करके जाइए। आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है भाइयों, बहनों, बच्चों। आज राखी का त्योहार है। सारी बहनें अपने अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधने के लिए जाएंगे। मैं इतना बड़ा अभागा हूँ कि मेरी कोई बहन भी नहीं। बंदगी साहब हमका छुट्टी दे दियो। क्यों, किस लिए? आज कच्छा बने ने नाथे हाथी बंधावे जावे। रक्षाबंधन का दिन है जी। और अनीता कुमारी का है। वो छुट्टी लेकर गई। इससे पूछ कर गई है हमसे। तुम यहाँ के नहीं साहब, आज डीएसपी हो? नहीं साहब, आज छुट्टी दिन है। आज कच्छा बने ना साहब। रक्षाबंधन का दिन है। हाँ, हमका छुट्टी जल्दी दियो, हमका समय नहीं है। देखो तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगा। कहे साहब? छुट्टी इसलिए नहीं मिलेगा कि हर एक चौराहे पर आप लोग घंटा 2 घंटा के लिए तैनात हो जाओ। कितनी बहन बेटियां हर एक गांव से आएंगी और बहुत लोग दंगा प्रसाद भी कर सकते हैं। घंटा 2 घंटा ड्यूटी करने के बाद में आप लोग छुट्टी लेकर तुरंत जा सकते हैं। तुम 3 दिन का हमका छुट्टी लगा दियो, बाकी हम 0 लगा बढ़ा लेवे। यानी 30 दिन की तुझे छुट्टी चाहिए? हाँ, 3 दिन का छुट्टी दियो, बाकी 0 लगा हम बढ़ा लेवे। कितने बहने बे? 60। 60 बहने? हाँ। सब तेरी सगी है? हाँ। मई को चल ठीक है, तुझे छुट्टी मिल जाएगा। नमस्ते राम। नमस्कार। जय हिंद। बंदगी साहब। गुड टू नो। आपको छुट्टी मिल गई ना? गुड टू नो। आप जा सकते हो। गुड टू नो। हे भगवान, ये जो कुर्सी पर बैठा हुआ है एकदम जैसे मेरा भाई कृष्णा ही है। मैं इसके पास चलती हूँ, लगता है ये मेरा भाई कृष्णा ही है। ये मेरा छोटा मुंडा कृष्णा ही है। भैया के भैया जी मैं आई हूँ। अरे भैया जी मैं आई हूँ। आज आपके
चार भाई का रट लगा रखी हो। भैया मैं तुम्हारी बहन मधु हूँ। देखो बहन जी, मैं आपकी इस वक्त हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे मजाक मत करो, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरी बहन कोई नहीं है। क्या तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं रही? ये तुमसे किसने बताया? मेरे जीजा ने कहा मेरी बहन थी, वो भी कार एक्सीडेंट में खत्म हो चुकी है। हे भगवान, लगता है मेरे पापी सुहाग ने मेरे भाई को भड़का दिया, लेकिन मैं इस समय कोई भी राज नहीं बताऊंगी। सिर्फ किसी तरह से यहाँ से राखी बांध के चली जाऊंगी, फिर वक्त मिलेगा तो जरूर पूरी कहानी बताऊंगी। क्या आपस में बतला रही हो? भैया क्या बातें? हाँ, तुमने ये सत्य कहा कि तुम्हारी बहन मधु का और भैया रवि बेटा संजू का एक्सीडेंट हो गया। हम तीनों लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तभी रास्ते से सामने से ट्रक आई और टक्कर मार दिया, जिसमें से मेरा बेटा संजू और भैया रवि। जो मेरी दीदी हो। और भैया मैं वहीं पर बेहोश हो गई। वहाँ के लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल पहुँचा दिया। जब मेरे होश आया तो मैं देखी सभी बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। मैं वहाँ से सीधे उठी और तुम्हारे पास आ गई। दीदी! भगवान का लाशा जो आज मेरी बहन मेरी नजरों के सामने। दीदी आज देख तेरा कृष्णा इस वर्दी में कितना अच्छा लग रहा है। आज जो मैंने मुरादें ऊपर वाले से मांगी थी, आज वो पूरी हो गई। मेरा भाई कृष्णा आज एक पुलिस इंस्पेक्टर में मेरे सामने खड़ा है। मुझे इससे बढ़कर खुशी और क्या चाहिए? भैया हाँ दीदी, लाओ जल्दी से हाथ मेरी ओर कीजिए और मैं जल्दी से राखी बांधूं, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी घर में अकेले मेरा इंतजार करते होंगे। ठीक भैया भैया मेरे, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे, देखो ये नाता निभाना निभाना। भैया मेरे, भैया
भैया क्या बात दीदी? राखी बांध दिया है और मैं अब जा रही हूँ, हमें देर हो रही है। ठीक है जल्दी जल्दी में मैं सभी काम भूल जाती हूँ। कौन सी बात है भैया? हाँ मैं तो ये तो भूल ही गई कि भैया तुम्हारी ड्यूटी इससे पहले कहाँ थी और अब कहाँ पे लगी है? दीदी मेरी ड्यूटी सबसे पहले बॉम्बे में था और ठाकुर धर्मा को अरेस्ट करने के लिए इस चंदनपुर चौकी पर तुरंत बुलाया गया। छिंदा या मुर्दा ठाकुर धर्मा को अरेस्ट करना है, इसलिए मुझे पीड़ा उठा रखा। आपने डाकू धर्मा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का बीड़ा उठा रखा है? नहीं भैया नहीं, आप डाकू धर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर क्यों दीदी? क्योंकि आप डाकू धर्मा को नहीं जानते। डाकू धर्मा गरीबों का मसीहा है, गरीबों का अन्नदाता है, गरीबों का भगवान है, इसलिए आप डाकू धर्मा को गिरफ्तार नहीं ठाकुर धर्मा गरीबों का मसीहा है, गरीबों का दाता है, लेकिन वो एक मुजरिम है और मुजरिम को गिरफ्तार करना कृष्णा का भैया। तुम्हें डाकू धर्मा को गिरफ्तार करने से पहले अपनी बहन को मौत की आगोश में तूने जिस हाथ में राखी बांधा है उस हाथ से गोली ना चलाना पड़े, बस अपने आप को मेरे हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है, इसी में तेरी भलाई है। भैया हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन होने के नाते एक मशवरा देके जा रही हूँ। कि अगर डाकू धर्मा को गिरफ्तार करने का ख्याल अपने मन से नहीं निकाला तो ये सोच लो कि तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। जिंदा या मुर्दा, अब तो तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया। उसे जिंदा या मुर्दा कानून के शिकंजे में जब तक ये कृष्णा नहीं करेगा तब तक चैन से नहीं बढ़ सकता है। बस इसी में भलाई है। मधु अपने आप के मेरे हवाले कर दो। भूल कर मेरे हाथों में हथकड़ी मत लगाना, क्यों? वरना मेरे साथी मेरा इशारा पाते तेरे थाने का एक एक ईंट बजा देंगे। अगर नहीं विश्वास है तो थाने के चारों तरफ नजर उठा के देख ले। तुमने ठीक नहीं किया। एक पुलिस इंस्पेक्टर का बंदूक छीनकर तुमने ठीक नहीं किया। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं कृष्णा नहीं, ऐसी बात दोबारा मत कहना। और आज अगर तू मेरा भाई कृष्णा नहीं होता तो शायद ये मधु भूल जाती, अब तक तुझे मौत की आगोश में सुला देती। और मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर मेरे बारे में या धर्मा के पीछे आने की कोशिश की तो तुझे अपने बड़े अधिकारी से इजाजत लेना होगा गोली चलाने का। और हर डाकुओं को किसी की इजाजत लेनी नहीं पड़ती है। खोपड़ी फूंक दूंगी। और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुमने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। तू एक मुजरिम था, लेकिन मेरी बहन को मुजरिम बनाकर ठीक नहीं किया। धर्मा तू कहां तक भागेगा? कृष्णा पुलिस फोर्स के साथ चमल के हो रहा है। और हमारे
कुछ भैया मिलिया निवासी, लवकुश भैया मिलिया निवासी भाई बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हमारे कलाकारों के लिए। 51 रुपया दिए हैं, करें पार्टी आपकी तो जीती ही है। चलिए अभी तक हमारी बहन मधु वो वापस नहीं आई है। हाँ सरदार जी, जब तक वो आती नहीं उसका इंतजार करते हैं हम लोग। भैया तुमने सच कहा कि पुलिस और डाकुओं का हमेशा बैर रहता है, और वही हुआ। वो इंस्पेक्टर कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई कृष्णा है। लेकिन अफसोस उसने तुमको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का बीड़ा उठाया है। अगर आपको इजाजत मिले तो मैं अभी कृष्णा का देख मेरी बहन, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता है। भैया आपने इस मधु का नया जीवन दिया है, और तुम्हारे लिए मधु कृष्णा को क्या इस दुनिया को खत्म कर दूंगी, जला दूंगी, राख कर दूंगी। जो हमारे भाई धर्मा के बीच में आएगा मैं उसे जिंदा एक भाई तो खो चुकी है और दूसरे भाई को अपने हाथ से मिटाना चाहिए। भैया अगर किसी ने तुम पर या हमारे पूरे गिरोह पर उंगली उठाने की कोशिश की तो मैं उन्हें मौत की आगोश में सुला दूंगी, जिंदा जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन देख मेरी बहन, तू तो जानती है क्या का दिन है, और मैं माँ काली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हाँ भैया, करने अभी माँ काली के मंदिर जाना होगा। क्या आज पूर्णमासी है और तुम माँ काली के मंदिर में पूजा करने जाओगी? हाँ मेरी बहन। नहीं मेरी बहन नहीं, तू नहीं, तन्हा तेरा भाई जाएगा निहत्था और खाली हाथ। क्या माँ काली के दर्शन करने के लिए आप माँ काली के मंदिर में तन्हा पूजा करने जाएंगे? हाँ। भैया इंस्पेक्टर कृष्णा ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का बीड़ा उठाया है, और हम तुम्हें एक पल के लिए तन्हा नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं तू बताती है माँ काली का साया मेरे सर पर है, धर्मा को कोई कुछ नहीं। भैया आप कुछ भी कर लीजिए और कोई भी बात को मुझे दिलासा दीजिए, लेकिन हम तुम्हें तन्हा माँ काली के मंदिर जाने। तुझे माँ भवानी की सौगंध है मेरी बहन, मैं तन्हा और निहत्था जाऊंगा। अरे तेरे भाई को भैया आपने ये क्या किया? भैया तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े हैं, और मैं तुम्हें कैसे तन्हा मंदिर में जाने की इजाजत दे दूं? मेरी मैंने तुम्हें बता दिया कि माँ काली हमेशा हमारे साथ रहती है। आज आपने माँ काली की कसम दिला के अच्छा नहीं किया। भैया जाओ जाओ, माँ काली तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी भैया। जय महाकाली। साथियों कृष्णा अब
अपने पूरे पुलिस डिपार्ट को लेकर मेरे भैया के पीछे पड़ा है और मेरे भाई धर्मा पंडित को तलहा पूजा करने जा रहे हैं। हम इन्हें तलहा जाने नहीं दूंगी। चलो, मेरा भाई धर्मा आगे से जा रहा है और हम पूरे गिरोह के साथ मंदिर के पीछे चलती हैं। तो धर्मा जा रहा माँ काली के मंदिर में पूजा करने, वो भी अकेला और निहत्था। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलता हूँ, छोटे सरकार से खबर बताता हूँ, आज साली को वही मंदिर पे नेस्तनाबूद कर देता हूँ। चलता हूँ छोटे सरकार। काफी दिन हो गए हैं दरोगा बाबू से मुलाकात नहीं हुई है। आओ 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 दरोगा बाबू आओ, हम आपको ही याद कर रहे थे। छोटे सरकार, क्या हुआ? बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ? गजब हो गया आज ही सरकार। दरोगा बाबू, तो गजब क्या हुआ है, अब कहो। गजब क्या हुआ है, अब कहो। जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? तो चंबल की शेरनी बन गई है, तो ही बात मुझको नजर आ। छोटे सरकार, जो मधु थी वो चंबल की शेरनी बन चुकी है। बाबू, ये बताओ कि इस वक्त वो किसकी पनाह में है? इस वक्त वो डाकू धर्मा की पनाह में है और डाकू धर्मा ने ही उसे चंबल की शेरनी बना दिया है। छोटे सरकार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं दरोगा बाबू, क्या बताओ कि सौरभ दादा धर्मा सिंह मुझे कहाँ मिलेगा? छोटे सरकार, ये तो खबर मैं लेकर के आया हूँ। इस वक्त आज माँ काली के मंदिर में 12 बजे दोपहर डाकू धर्मा माँ काली के मंदिर में पूजा करने जाएगा, वो भी अकेला और बाबू, तो सुनकर तेरी बात को और हुआ। सुनकर तेरी बात को बहुत बड़ा भक्त है ना, आज ठीक 12 बजे उदयपुर मंदिर में धर्मा सिंह मां काली के मंदिर में जाएगा पूजा करने के लिए।
की मां काली मां पाली चढ़ा देंगे। हर बरस की तरफ इस बार भी वही धर्म आया है। आज मैं तेरी पूजा करना चाहता हूं मां, तेरी पूजा। जय मां काली। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिर वही हुआ, तुम्हें इंस्पेक्टर कृष्णा ने मार दिया। मैं उसे जिंदा देख मेरी बहन, कृष्णा ने नहीं मारा है मेरी बहन। मारने वाला फिर तुम्हें कौन मारा है भैया? मेरी बहन मुझे मारने वाला वो छोटे सरकार रंजीत नहीं भैया, नहीं भैया, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हारा ही सहारा है भैया। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं क्या करूंगी? देख मेरी बहन, मेरा तेरा साथ नहीं तक था। अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। तुम मुझसे वादा कर मेरी बहन, जब तक इन दरिंदों को तू नहीं मारेगी, तेरे भाई धर्म की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मेरी बहन। तू मेरी बहन देखो, वो मुझे कोई बुला रहा है मेरी बहन। अभागन बहन, एक देखे अपने भाई को कैसे अग्नि दहन करती, आप लोग कहानी में देखेगा। धन्यवाद है। आज की रात आप लोग शानदार खेल, शानदार ड्रामा देख रहे हैं। सन 2026 में मिटा दूंगी सुहाग को 16 गुच्छा सिंदूर, और पापियों के पाप से कांप उठी धरती। भैया तुम्हारा ही सहारा था और आप मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूंगी? भैया शेरा लाओ, सबसे पहले मैं अपने भाई धर्मा का अंतिम संस्कार करती हूँ। उसके बाद मैं उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
अंतिम संस्कार कर दिया। और सबसे पहले अब मेरा पहला दुश्मन इंस्पेक्टर होगा, जिसने मेरी जिंदगी की तबाही उसी ने ही शुरू किया है। चलो भैया, सबसे पहले आज इंस्पेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। साथियों कौन से अजय मेरा सुनो साथियों कौन से अजय मेरा ऐलान के चलते थाना अब घेर लो और करो करार। तमाम करती हूँ। चलो भैया, और थाने को ऐसे चारों तरफ से घेर लो, कोई भी चौकीदार, हवलदार, इंस्पेक्टर, थाने का कोई भी कर्मचारी बच कर न जा पाए। चलो अब इस थाने में हमारा कोई काम नहीं रहेगा। बंदगी साहब, बंदगी क्या है? हम पुलिस वाले हैं, जय हिंद बोला करो। जय हिंद। अब यहाँ से जल्दी अपना ट्रांसफर करवा के कहीं बाहर चलता हो। अब यहाँ कमाई नहीं रह गई है। हाँ, यहाँ कमाई नहीं है, यहाँ कमाई नहीं बढ़ती होती है। एक जुगाड़ है, काम करे बैठे बैठे रुपए बहुड़े वो काम मैं नहीं कर सकता। भर वो काम तो ही कर सकता, मैं यहाँ से चल रहा। नजरें उठा के देख और पहचान, तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। कौन हो तुम लोग? नहीं पहचाना? मधु। अरे मधु जी, आज तेरे मुख से मधु बेटी निकलता है, और उस दिन थाने में कहता था कि औरतों को मारने में बहुत बड़ा माहिर हूँ। साला दलाल कहीं का, ये कानून की वर्दी पहनकर तूने कौन सा अच्छा काम किया है? बोल घर। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। बुरा काम नहीं किया? ये बोल, जब तुझे हमारी सरकार ने तुम्हें ये वर्दी दी थी, उस वक्त तू कौन सी शपथ खाई थी? कौन सी कसम खाई थी? याद कर, कौन सी कसम खाई थी? कसम याद नहीं है। याद नहीं है? सरवण भैया, सबसे पहले ये वर्दी उतार ली जाए, क्योंकि हमारे भारत देश की शान है, हम इसे रुसवा होते नहीं देख सकती। इस वर्दी के लिए हमारे नौजवान भाई ने ना जाने कितनी मेहनत करते हैं, और ये दलाल पा गया, इसका नाजायज फायदा उठाया है, इसलिए इसके बदन से वर्दी उतार ली जाए। अभी तक हमारे फेंके हुए टुकड़े खा रहे थे। कबो साले भूजे आलू नहीं खवाए हो, भूजे तुम हेलो, और ये आ गए हमारे बड़े भैया राजेश बीडीसी। ये भाई 20 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर की वर्दी उतरा करके 100 कोड़े मारे जाएं।
मानना नहीं, हराम जादे। उठ खड़ा हो। हराम जादे। हरामजादे दलाल कहीं का, तूने ईश्वरी की नाजायज फायदा उठाया है और न जाने ईश्वरी के आने में कितनी माँ बेटियों की इज्जत से खेला है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। हरामजादे। मैं मारा जा रहा हूं और तुम लोग हंस रहे हो। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह नाम है, तुम लोगों पे ऐसा केस लगाऊंगा सारी उम्र जेल में चक्की पीसते नजर आओगे। कैसा केस लगाएगा? साले आप रुको, केस ही लगाई जिंदगी में साहेब। आज इनके ऊपर चलो 76 लगवा लेंगे अपने ऊपर। 76 न लागे, अब 78 लागे लागे। चलो तो भी अगर किसी दिन मिल गए कोटावा सड़क में तो मल्लू की दुकान में ऐसा पेलूंगा समझ में आ जाएगा। भैया अरे आगे लाकर सही साला जैसे हिजड़ा मटक रहा है। अरे आगे लाकर वीडियो मत बनाओ। काहे काहे? नहीं वापस कोटवा सड़क नहीं पहुंचोगे। अरे आगे लग गई सैया शेरा भैया लाओ रस्सी और इस हरामजादे को बांधकर जिंदा जला दूंगी।
बांधो इसे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की रात आप लोग सन 2026 में शानदार खेल देख रहे हैं। मिटा दूंगी सुहाग को सुलग उठा सिंदूर और पापियों के पाप से कांप उठी धरती। दुश्मन मेरा मारा गया, अब दूसरा दुश्मन है छोटे सरकार। और भैया उठाओ हथियार और चलते हैं छोटे सरकार की हवेली को। आज उसे वही गोलियों से भूतेंगे। जय मां भवानी। अभी अभी हेडक्वार्टर से फोन आया है कि रंजीत सिंह को डाकू धर्मा और उनके बाकी के साथियों जिंदा धूल से जला दिया गया है। ये बात सत्य है, ये जरूर छोटी सरकार की हवेली तक पहुंचेगी। उससे पहले चलकर सारे हवेली की तरफ चारों तरफ लग जाओ। कहाँ मर गए? कहो शुक्ला जी। न्योता दे रहा तो नायन है। तुम कह रहे हो हवेली का तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो वहां सोचना तुम परेशान मत हो। कौन हो तुम? तेरी मौत। यानी मेरी मौत? हाँ तेरी मौत। नजरें उठाकर देख और पहचान, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। हमारी है जो तुम हमारी हवेली पर आई हो और
अरे शुक्ला जी, मैंने तुम्हें दावत के लिए बुलाया था ना। इन्हों लोग साथ हैं नेवते आए हैं। ये तुम्हारी तेरही नेवता खाई हम जिंदम खाओ। बाप सिर रही हम। सरवण भैया, इसकी पोजीशन डाउन करो। उतार ये कपड़े। अब तेरे इस शरीर पे कपड़े शोभा नहीं देते, क्योंकि तेरा आखिरी वक्त आ गया है। इनका भाई तुम बताए थे को आए। अब पहले करनी करो तो भागो दंड, करनी करो तो भागो दंड, और रामचंद्र के जान। अब वहीं तक तुम बहुत कुछ के हो, अब वहीं तक का बहुत कुछ के हो। अब कह दियो बंद। अगर तुम्हार भला न भवा हुए तो ले लियो बुढ़ऊ केर। हमारी बात का सुनो ध्यान से। हेलो, ये आगे राजेश भाई साहब बीडीसी पद प्रत्याशी। कहना है रात भर खूब मजा ली, लीलू इलू किहिन है तो इनका वही दिना कम से कम सजा दी जाए। कौन है? कौन है? तुम लोगों को पैसा देने में मरवाने का बड़ा शौक है ना? मरवाओ मरवाओ, मगर इतना याद रखना, अगर हम बच गए तो ये को जिंदा कोल्हू में पेरवा दूंगा। कोल्हू तो तुम कोल्हू पेरवाई हो गए। एक एक को जिंदा पेरवा दूंगा। सही बात पेरवा दे हो, सही पेरवा दे हो, पेरवा दे हो। कोल्हू पेरवाई हो ना। हेलो दोस्तों, इसी बात पे तालियां हो जाए। एक बार जोरदार यार, बहुत लग रहा है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। कौन कौन गाना गाए रहो मधु साथे? कौन गाना गाए रहो? मुझे नहीं मालूम। तुमका अब मालूम तुम्हारी झोड़ैया मांग लगाई बे हम। मैं मर जाऊंगा यार। मर जाइयो हमारे घर के नाव तुम। अरे तोहरी बोली बड़ी मिठोली, लगल कर जवाने गोली की गोलियां घायल कई दिखो। हेलो, कि गोलियां घायल कई दिखोना, और चम चम चमकई तो होली सरकार, नजरें उठा के देख, क्या कि खोल पहचान ले, और मैं हूँ तेरी काल, और मार मार के मैं तुझको और कर दूंगी बेहाल। के मार मार के और मैं तुझको कर दूंगी बेहाल।
किया है। ये कुर्ता उतार दे यार, कुर्ता नहीं अच्छा नहीं। कपड़े उतारा इसके सभी। उतारो भैया उतारो। साहब ये कपड़ा धोवावे वाले है जो धोवा दिन जाए। मान और सरवन भैया क्या बात है? लाओ इसके सरवन भैया इसके हाथ और पैर दोनों बांधो, बांधो साले के हाथ पैर। दूसरा दुश्मन भी मारा गया और आखिरी मेरा पापी सुहाग है। और भाग मेरे पापी सुहाग, मैं तेरे पास आ रही हूं और मिटा दूंगी सुहाग को, मिटा दूंगी सुहाग को। सुलग उठा सिंदूर और पापियों के पाप से कांप थी। भाग मेरे पापी सुहाग भाग, कहां जाएगा? अगर तेरे लिए मुझे पताल भी आना पड़े तो मैं तुझे वहां भी ढूंढ निकालूंगी और मौत की आगोश में सुला दूंगी। नहीं, मेरे पापी सुहाग को चारों तरफ से घेरो। शुक्ला के बच्चा न जाने कहां मर गया है। शुक्ला साले बेवकूफ कहीं का, क्या बात है? तुझे मालूम होना चाहिए क्या बात है? आज छोटे सरकार को मधु ने खून भरकर निकल गई और हम हाथ पे हाथ बैठे रहे। जी का जौन हुआ होबे करे, जी का मौत जा है बाबा तो लिखे हुए। साले सस्पेंड हो जाओगी। पुलिस बाद में पहुंचते डकैती पर जाए, 2 घंटा लेट में मारपीट हो जाए, 1 घंटा लेट में बाद में चलो गाँव वाले। अभी हमने हेडक्वार्टर से सुना है कि मधु का अगला पैगाम उसका पापी सुहाग है।
क्यों ना चलकर उसे बचा लिया जाए। आ मेरे साथ। चलो। आइएगा आप लोगों के बीच हमारे इसी कमेटी के मेन कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में देखिए क्या बातचीत रखते हैं क्या नहीं। आइएगा। सरोज भैया, हम आप लोगों इलेक्ट्रीशियन भाई साहब है दीजिए। मेरे मासूम भाई को जान से मार दिया। बोल क्यों, क्या ऐसा, क्यों, क्या ऐसा? पैसों के लिए। कितने पैसों के लिए? पूरे 5 लाख। 5 लाख रुपयों के लिए तूने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। भैया लाओ 10 लाख रुपया इसे दो और इससे बोलो कि मेरा भाई वापस करे। क्यों, क्या हुआ? जो मर गया वो मर गया। मर और आज मैं तुझे जिंदा नहीं। बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है। तेरी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो मधु, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा भाई तो नहीं वापस कर सकता, लेकिन तुम हमारे साथ रहो। बेटे को तो मैंने मार दिया, लेकिन दर्जन खाड़ बेटे बना दूंगा, पैदा ऐसे इंसान के पास एक पल भी रहना पसंद नहीं करूंगी। और तू कहता है कि मैं तेरे साथ जिंदगी बिताऊंगी। ये ले हरामजादे, ये ले। बस मधु, मेरे हवाले कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। अन्यथा ये कृष्णा को गोली चलाने के लिए मजबूर ना करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। बचा लो भैया। कृष्णा, कृष्णा हट जा, हट जा कृष्णा। पहले अपने बंदूक डालो नीचे। अपने दोनों हाथ ऊपर करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, रही बात तुम्हारी, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, तुमने कम से कम सजा दिलाऊंगा। तुम मुझे मारेगी। कृष्णा इन दोनों को नहीं बचा सका,
मुझे कम से कम सजा दिलाऊंगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी। बहन, ऐसा कौन सा गुनाह किया था, ऐसा कौन सा अपराध किया था जो आज तू इस लिबास में हो गई? आखिर नहीं कोई जाएगा नहीं दोस्तों, नहीं। भाइयों थोड़ी देर का समय और दे। भैया कृष्णा, अगर मैं अपने पति को नहीं मारती तो शायद मेरे बेटे और मेरे रवि भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलती। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी? भैया मैंने तुमसे झूठ बोली थी। मेरे रवि भैया और संजू कोई कार एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे। तो कैसे, क्या हुआ था? उन्हें मेरे शराबी पति ने 5 लाख रुपए के लिए मेरे रवि भाई को मार दिया। और जब ये खून मेरा बेटा संजू ने देख लिया और मुझसे बताना चाहा तो मेरे पापी सुहाग ने खंजर से गला काट दिया। और भैया यहाँ तक मेरे पति ने एक बोतल शराब के लिए मुझे एक रात के लिए छोटे सरकार की हवेली में छोड़ा है। तो ये सब झूठ है। नहीं भैया, ये सब सत्य है। अगर मैं इन पापियों को मारती नहीं तो ऊपर मेरा बेटा और मेरा भाई, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और भैया तुम अपना ख्याल रखना। मुझे मेरा बेटा और मेरा भाई रवि वो दो मुझे बुला रहा है। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। नहीं, भगवान, आज अपनी बहन की लाश अपने हाथों में लेकर कहाँ को जाऊं? शामू, मेरी बहन की लाश और मेरे जीजा जी की लाश को मैं अपने हाथों से अंतिम संस्कार करूंगा। इनकी दोनों लाश बराबर में कर दो, मैं अपने हाथों से इनका अंतिम संस्कार करूंगा।
श्यामो लाओ आज अपने हाथों से आज अपने हाथों से अपने बहन और बहनोई का अंतिम संस्कार कीजिए। भगेलू प्रधान पद प्रत्याशी अवशेरगढ़, जिनकी तरफ से बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं पार्टी के लिए, जो भैया जी ने भी बोल दिए हैं, और जीती हुई पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान पद प्रत्याशी को। और आखिरी और अंतिम सीन आप लोगों के सामने चल रही है, देखते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की रात आप लोग देख रहे थे ये पार्टी का प्रोग्राम, और ये पार्टी है संगम म्यूजिकल्स ग्रुप, संगम म्यूजिकल्स ग्रुप कोठी बाजार बाराबंकी, जिसकी ओर से ये शानदार जीती हुई पार्टी का प्रोग्राम आप लोग देख रहे थे। और हमारी इस पार्टी के मालिक महोदय मिस्टर सुनील कुमार वर्मा, मिस्टर सुनील कुमार वर्मा, ग्राम छतौनी, पोस्ट कोठी उस्मानपुर, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। और मैनेजर इसके आप हैं राजू भैया जी, राजू भैया जी जी, ये उसरा से हैं, और हमारे रोहित पालेसर वाले भैया जी, दोनों दोस्तों की तरफ से स्पेशल रोटी कलमबंद 11 रुपए का पुरस्कार शानदार पार्टी के लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस पार्टी के मैनेजर महोदय मिस्टर हरिश्चंद्र जी, मिस्टर हरिश्चंद्र जी, ग्राम व पोस्ट शमरावा चौराहा, कलमबाग, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, जिनका मोबाइल नंबर 9984 42 45 19। और इस पार्टी के डायरेक्टर महोदय मिस्टर विनोद कुमार डांसर, निवासी ग्राम व पोस्ट शमरावा, कलमबाग चौराहा, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, जो कि आज की रात आप लोगों के बीच में मधु का रोल निभा रहे थे। और इस पार्टी के संचालक महोदय मिस्टर रामफेर अनुरागी, नक्कारा वादक। जी हाँ, जिस भाई को जरूरत हो तो हमारी इस पार्टी को बुक कर सकता है। हमारे संचालक महोदय का नंबर 89 53 100 240। इन नंबरों पे संपर्क करके आप इस कंपनी को बुक करवा सकते हैं और अच्छा से अच्छा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ तमाशे को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। आज ये हमारी दुनिया में कोई न रहा। आज से अपने को उठा करके हमें जिएंगे और मरेंगे, अरे वतनी तेरे लिए दिल दिया है, जान भी दे, अरे वतन
इसी जगह भी तमाशा समाप्त हुआ। आइए मिस पूनम जी के साथ। मिस पूनम जी, जी देखिए पूनम जी हमारी पार्टी में है भाई। दिक्कत क्या है? पूनम जी के साथ एक दो गीत सुनिए, उसके बाद कार्यक्रम का समापन। भाजी नमस्ते। आओ मोदी हमको पड़ा का। भाभी जी एक गीत मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। हेलो